मृदुल जी लाइव कर दीजिएगा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका स्वागत है। मृदुल जी आपका स्वागत है अपने ही प्रोग्राम में। दिव्या जी आपका स्वागत है अपने ही प्रोग्राम में। और मेरा भी स्वागत है अपने ही प्रोग्राम में। आप सबका प्रोग्राम है, अपना स्वागत खुद कीजिए। और आज जो है वो थर्ड डे है, जीरो डे का, जो हमने बोला था कल से डे वन की प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी। और जैसे एक परिवार का आयोजन होता है ना, आप किसी को लंच पे बुलाओ, डिनर पे बुलाओ। और शायद मैं कुछ लोगों से इतना नहीं मिल पाता था अपने काम की वजह से। और आज जो है ईश्वर ने इस तरह की अरेंजमेंट कर दिया है कि आप लोगों से ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी मिलने का मौका मिलता है। और बहुत प्यार मिलता है, कुछ लोगों के चेहरे दोबारा दोबारा देखने को मिलते हैं। आज मैं उषा जी को देख रहा हूँ। उषा जी आज रीड करने वाली हैं। और एकदम बिल्कुल साड़ी और सब कुछ, और उनकी जो है शेयरिंग जबरदस्त है हमारे लिए। हमेशा हम कहते हैं कि मनी के लिए अभी हमारा चैप्टर खत्म हुआ है सेशन। हर रोज 4 से 5 जो है वो सेशन में आ रहे हैं कि आप मनी का दोबारा करवा लीजिए, रिलेशन का बाद में कर लेना आचार्य जी, हम मिस कर गए थे, आप पहले वो करवा लीजिए। अब हमें तो बड़ा दुविधा में डाल दिया आप लोगों ने। तो एक बार हम कल लोग बात करेंगे, फिर आपको बताते हैं क्या रहेगा। लेकिन रिलेशन तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि हम लोगों ने उसको भी करवाना है। पैसा भी अपनी जगह पे जरूरी है, लेकिन रिलेशन का भी बहुत जरूरी है। तो ये जो हमारा सेशन है ये 11 अप्रैल से शुरू हो रहा है। सुबह 5 बजे से 6 बजे तक रहेगा। और इस सेशन में केवल और केवल संबंधों की बात नहीं होगी, सभी एरिया पे बात होगी। इसलिए अभी तक जिसने ज्वाइन नहीं किया, देखो मैजिक के अंदर तो हमारे साथ अभी 1000 लोगों ने एक तरह से रजिस्टर कर लिया है। कल परसों में मैं गूगल फॉर्म भी डालूंगा ताकि आप लोगों की जानकारी हम तक आए। कुछ लोगों का हम चेहरा पहचानते हैं, नाम पहचानते हैं, लेकिन अगर कुछ लोगों को नहीं पहचान पा रहे तो हम चाहेंगे कि उनका डेटा हमारे पास रहे और आप लोगों से कनेक्ट रहें। लेकिन मैं आपको एक ही सजेशन देना चाहूंगा, ये जो रिलेशनशिप का सेशन है इसको जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ये हर एरिया पे काम करेगा। अगर आज दिव्या जी इस लेवल पर अपने आप को काम कर रही हैं, तो उन्होंने इस चीज को स्वीकार किया है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कि उनके रिलेशन बेहतर हुए आचार्य जी, तभी उनके जीवन में जो है पैसा और स्वास्थ्य और बढ़ा। ना केवल उनके जीवन में बढ़ा, उनके आसपास के लोगों के जीवन में भी स्वास्थ्य बढ़ा, उनके आसपास भी वैसा रहा। और जो लोग हमारे साथ पिछले सेशन में थे, तो उन्होंने शादी की सालगिरह बनाई थी और कैसे सब चीजें हुई थी आप लोगों को मालूम है। और वो एक छोटा सा रहता है, तो वहां पर हम एक और लेवल पे बात करते हैं। तो आप लोगों को मेरा सजेशन रहेगा कि ये मैजिक के साथ साथ जिन्होंने मैजिक ऑलरेडी पहले की हुई है वो तो जरूर ज्वाइन कर ही ले। और जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं की वो भी उस प्रोग्राम को कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि उसके अंदर हम आपको केवल और केवल वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने मैजिक पूरी बुक की हुई है। रमन शर्मा जी आज छुट्टी बना रहे हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी के आज सैटरडे है, आराम से घर में बैठे हुए हैं। तो बढ़िया है, टाइम हमने ऐसा चुना है कि सब लोग अपने तरीके से कर सकते हैं। शीतल बंसाली जी को भी हम देख रहे हैं, इनका अपना एक सपना है, लाइफ कोच, वर्ल्ड फेमस लाइफ कोच। और एक स्टेप तो इन्होंने आगे कर ही दिया है और आगे बढ़ने वाली हैं। तो यही हमारे जीवन में है कि हम लोग सीखते सिखाते रहते हैं। हो सकता है शीतल जी हमसे ज्यादा जानती हो, लेकिन फिर भी इस सेशन में आकर चुपचाप बैठ जाती हैं और कुछ सुनने का प्रयास करती हैं, कुछ सीखने का प्रयास करती हैं। इस सेशन की ब्यूटी यही है कि हम आपको सुनते हैं, आप हमें सुनते हो। तो बस जुड़े रहना है। और आज एक और मौका है आपके पास, जिन लोगों को भी ज्वाइन करवाना है, क्योंकि कल से डे वन शुरू हो जाएगा ना। फिर एक थोड़ा सा सपना देखिए, सपना जी भी हैं अब यहाँ ना। क्या होता है, नाम को मत देखिएगा। दक्षा जी देखिए गाड़ी में कहीं जा रही हैं, बेल्ट लगी हुई है उनकी, लेकिन उन्होंने अपना ऑन किया हुआ, और देखो कैमरा भी ऑन किया हुआ है। तो वही है, कुछ लोगों के नाम दिखाई देते हैं और कुछ लोगों के नाम नहीं दिखाई देते। लेकिन कहीं ना कहीं मालूम चलता रहता है आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं। राम स्वरूप जी हैं, सपना जी हैं, मेघना चटर्जी को देखकर तो वैसे ही हमें बड़ा अच्छा लगता है। वो प्रोफेसर है, तो वो नोट्स बड़े अच्छे बनाती रहती हैं और बाद में उनके नोट्स हमारे काम आ जाते हैं। और उन्होंने आज से 1 साल पहले मुझे पेन भिजवाए थे, वो अभी तक पेन चल रहे हैं। तो आज कुछ पेन निकाले हैं, तो मैं वैसे ही बोल रहा मैं और पेन आने वाले हैं। तो इनके पेन, इनके वो जो पैड थे, इनके बुक मार्क इन्होंने अपने हाथ से बना के भेजे थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोगों को बस मैं यही बोलूंगा कि एक परिवार की तरह जहां पे भी आपके जीवन में कुछ प्रैक्टिस करने से हो, तो डेफिनेटली आप शेयर जरूर कीजिएगा।
क्योंकि जब आप शेयर करते हो ना, तो ना केवल आपके जीवन में वो चीजें बढ़ती हैं, दूसरे लोग जो सुनते हैं उनके जीवन में भी वो चीजें बढ़ती हैं। हम में से जितने भी लोग जुड़े हैं, मैं हूँ, सपना जी हैं, और दिव्या जी हैं, मृदुल जी हैं, या जो बाकी और भी ऋचा जी, जितने भी लोग इस सेशन में अभी हैं, उसमें एक कॉमन जो है वो है हमारे अश्विन मुंजाल जी, जिनके साथ हमने कहीं ना कहीं कुछ सेशन किए थे। और शुरुआत में कम सेशन में शेयर करते थे, ज्यादा करते थे, लेकिन शेयरिंग के बाद में फिर जैसे जैसे आगे बढ़े तो हम एक दूसरे के साथ जुड़ते चले गए, और उन्होंने एक परिवार की तरह बनाया कि नहीं नहीं, आप इस चीज को करिए। और जैसा आपके साथ वाले होते हैं ना, वैसे आप बनना शुरू हो जाते हो। जब आपको कोई इस तरह से पढ़ाता है, लिखाता है, आपको कमिटमेंट करता है कि मैं आधा घंटा पढ़ाऊंगा, और 1 घंटे के लिए करता है, तो आपका भी दिल करता है नहीं नहीं, हमारे को भी ऐसा कोई व्यक्ति मिला था, तो मुझे भी 1 घंटे से ज्यादा 2 घंटे के लिए देना है, 1.5 घंटे के लिए देना है। तो आपको मैं व्हाट्सएप के ग्रुप में कुछ कुछ मैसेज देता रहूंगा। मैं तो साफ बात बोलता हूँ, मेरे को तो अब मैडम ने बोल दिया, जो चाहते हो वो मांगो, और फिर ऐसे बिलीव करो कि जैसे वो हो चुका है, और उसके बाद में उसको प्राप्त कर लो। जैसे मैं शीतल बंसाली जी का एक वीडियो चाहता हूँ कि वो शेयर करें बड़ी जल्दी से कि मैं वर्ल्ड फेमस कोच बन गई हूँ, और एक हॉलीवुड की स्टार को कोचिंग कर रही हूँ, और वो शेयर करे। तो दोनों चीजें चाहता हूँ, एक तो वो भी हो जाए और ये भी हो जाए। तो अगर आपको व्हाट्सएप में कोई मैसेज भेजता हूँ मैं, तो डेफिनेटली आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, और अगर अच्छा ना लगे तो बोलो आचार्य जी, ये मैसेज जो है हमारे काम के नहीं है। क्योंकि दिव्या जी भी बहुत सारे मैसेज बनाएंगी, मृदुल जी भी बहुत मैसेज बनाएंगी, और मुझे लगता है मृदुल जी ने थोड़ी गड़बड़ की है। इन्होंने बोला मैंने अपना सपना रखा है वेट के लिए, हेल्थ के लिए, इन्होंने पहले वो कंप्लीट कर लिया है, और पहले से बोल रही है। मुझे लग रहा है आपका वेट कम हो चुका है और आपने बताया नहीं है हमारे को, और एकदम अचानक बोलोगे 3 दिन के बाद कि मेरा कम हो गया। ऐसे गड़बड़ मत करो मृदुल जी, हमारे साथ तो मत करो कम से कम। तो बहुत बढ़िया है। तो ये चीजें चल रही हैं, और हम लोग यही चाहते हैं कि आपके जीवन में खुशियां आए, और आप इस प्रोग्राम को अच्छे से करते हुए, और मैंने पहले भी बोला था, वो 2100 रुपये या कोई भी सहयोग राशि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कई बार कुछ लोगों के लिए मैसेज आता है, लेकिन होता क्या है, हम बहुत खर्चे करते हैं, और अगर हम मुंह से शुरुआत में यही बोलते हैं ना कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है छोटी सी चीज के लिए, आप उसी चीज को फिर अपने जीवन में ले आते हो। लेकिन फिर भी किसी के जीवन में कोई ऐसा संघर्ष है कि केवल और केवल पैसे की वजह से वो उस प्रोग्राम को नहीं ज्वाइन कर पा रहे, तो प्लीज दिव्या जी और मृदुल जी को आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मुझे कर दीजिएगा। हमारे पास कई स्पॉन्सर रहते हैं, इवन हमारे पास दिव्या जी स्पॉन्सर हैं, मृदुल जी हैं। उन्होंने पहले ही बोला हुआ, आचार्य जी जिसको करना है उसको करवाइए। शुरुआत में पहले 1-2 सेशन में होता था, इतना तो होना चाहिए, कुछ नहीं होगा तो आप रखिएगा। लेकिन करते करते कहते हैं ना, संगत का असर पड़ता है। तो आज हमारे लिए वो चीज जरूरी नहीं है। किसी वजह से आप नहीं दे पा रहे, नहीं कर पा रहे, तो कृपया करके आप मैसेज कर दीजिएगा। हम लोग चाहते हैं कि आप ज्वाइन करें। जो हम लोगों ने प्राप्त किया है, जो हम लोगों ने सीखा है, वो आप भी कहीं ना कहीं सीख कर आगे निकलें। और आज मैं चाहूंगा 2 मिनट के लिए उषा जी जरूर शेयरिंग करें जब वो रीडिंग करें। ये उषा जी वही हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उन्होंने खुद शेयर किया हुआ है कि वो बोल नहीं पाती थी, और उनको हमने बोला कि आप लिखा मत करो मैसेज, आप वॉइस रिकॉर्ड करो, वीडियो बनाओ। और फिर कोई ऐसा सेशन नहीं होता जिसमें वो शेयरिंग नहीं करती थी। ना केवल उनके जीवन में पैसा जबरदस्त तरीके से आ रहा है, और आज उनके बच्चों के जीवन में इतना जबरदस्त तरीके से आ रहा है, और उनके थ्रू हमारे पास भी आ रहा है। बिना कमिटमेंट के भी वो हमारे को पैसा जो है वो ट्रांसफर करती रहती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों के जीवन में मैजिक बहुत जबरदस्त तरीके से आए। और मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि आज दिव्या जी ने एक्सप्लेन करना है, और थोड़ा चैप्टर भी गहरा है, उस पर वो डिटेल में बात करने वाली हैं। बस मैं आपको यही कहूंगा कि हम जब बहुत अच्छी सी खीर बनाते हैं ना, और अगर आप बोल दो मेरे को खानी नहीं है, मैं तो आज डाइटिंग पे हूँ, तो हम कहते हैं आज के लिए डाइटिंग को थोड़ा सा चीट डे बना लो, खा लो। तो वैसे ही रिलेशनशिप के ऊपर दिव्या जी, मृदुल जी, मैं बहुत समय से कई बुक्स के साथ, कई असाइनमेंट के साथ काम कर रहे हैं। हमने तो वो सेशन करना ही करना है। ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि 11 की जगह 13 से हो जाएगा, लेकिन मनी का नहीं होगा। अगर आप ये वेट कर रहे हो कि पहले मनी का होगा फिर रिलेशनशिप का होगा, ये क्लियर है, पहले रिलेशनशिप का ही होगा। हाँ, कुछ लोगों के आज मैसेज आए हैं कि नवरात्रे हैं आचार्य जी, 1-2 दिन आगे पीछे कर लीजिएगा। वो मैं दिव्या जी और मृदुल जी से बात करूंगा, अगर वो पॉसिबल हो पाया तो हम कर लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि 11 करना है तो 11 ही करना है, उसमें हम 1-2 दिन कर लेंगे, लेकिन मनी का जो है पहले नहीं होगा। ना ही मनी का एकदम साथ में होगा, क्योंकि मेरी भी अपनी कमिटमेंट है, मृदुल जी की भी अपनी कमिटमेंट है। 3-3 4-4 सेशन हम ग्रुप में नहीं कर सकते। हाँ, आप लोगों की डिमांड की वजह से ये हमने सेशन मनी का
दिवाली से पहले करना था। अगर सब कुछ ठीक रहा तो जून में करवा देंगे, हम करवा देंगे जून में, लेकिन पहले रिलेशनशिप का ही होगा। और आप रिलेशनशिप का करो, मनी में भी आपको फर्क दिखाई देगा ही देगा। तो बहुत बहुत स्वागत है दिव्या जी का, और मृदुल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं ना कहीं ये सब एक, जैसे कहते हैं ना, एक दूसरे से हम मिलकर इस चीज को कर रहे हैं। और बहुत चीजें बोलने के लिए होती हैं, लेकिन समय की समय भी समय सीमा है। इसलिए आज मैं ज्यादा ना बोलते हुए, जब अगला सेशन मेरा होगा उस पर और बात करूंगा। लेकिन बस मेरा आपसे सजेशन यही है कि आपको इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना है, रिलेशनशिप को, क्योंकि उसमें मेडिटेशन, उसमें आपका ये जो हमारे असाइनमेंट अलग तरीके के हैं। क्योंकि कुछ चीजें हम मैजिक के अंदर ना, हमारे को अश्विन मैम ने सिखाया था कि मैजिक में मैजिक को रहने देना, उसमें आप बाकी चीजों को मत करना, ध्यान ये वो। क्योंकि हमने उनसे सीखा, और बात भी सही है, हर किसी के टाइम की अपनी वैल्यू है। किसी को ध्यान नहीं चाहिए, मैं उसको ध्यान भी करवाऊं इस वक्त नहीं। इस वक्त केवल और केवल मैजिक की बात होगी। हाँ, हम कुछ आपको असाइनमेंट साथ में बताते रहेंगे कि आप ये कर लो, ये कर लो, इससे आपको बेनिफिट हो सकता है। और देखो, इस बार हमारा सौभाग्य इतना अच्छा है कि कोई व्यक्ति, जैसे हमें बोल रहे थे हम आचार्य जी शाम को नहीं कर सकते, कल से हमारा सुबह भी सेशन शुरू हो रहा है, अरविंद सर शुरू कर रहे हैं। जिनको लगे वो सुबह ज्वाइन कर लें, लाइव में कर लें। और इस बार तो मृदुल जी देख रही हैं, मेरे को उस दिन बोल रही थी 1000 से ऊपर होंगे पिछले। अब मैं देख रहा हूँ व्यूज में भी हमारे पास जो यूट्यूब पे हैं, 2400 लोग जा रहे हैं। और एक एक व्यक्ति का पर्सनल फोन आ रहा है। और हम लोगों ने अपना जूम अभी बढ़ाना था, शायद कहते हैं ईश्वर ने संकेत दिया, हमने अच्छा हुआ 300 वाला भी नहीं लिया। मुझे लग रहा है कि इस बार हम 1000 वाला लेने वाले हैं। तो अगला हमारा जो सेशन होगा वो 1000 के साथ ही करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी हम 1.5 महीने के लिए, क्योंकि हम साल का लेते हैं, और बोलना नहीं चाहता उसके भी महीने का जो है वो 3 4 5 हजार पे खर्चा रहता है। लेकिन ठीक है, वो हम ऑलरेडी पहले भी कर रहे थे, वो तो चलता ही रहेगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका दिव्या जी, प्लीज। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के सेशन में। और देखिए, हमारा कोई भी चीज के साथ जो होता है ना, वो रिश्ता पहले होता है। सब कोई भी चीज, जैसे आचार्य सर बोल रहे हैं, या मेरे पास या मृदुल जी के पास भी बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं कि पैसा, बट पैसे के साथ भी तो हमारा एक रिश्ता ही है ना। हर चीज के साथ पहला संबंध ही, माने पहला है ही संबंध, अपने आप के साथ, ईश्वर के साथ, अपने हेल्थ के साथ, मनी के साथ, और फिर रिश्ते तो जिनको हम बोलते हैं वो तो है ही। तो रिश्ता इज अ वास्ट वास्ट वर्ड। सो उसमें सब कुछ आएगा। तो बहुत ही ब्यूटीफुल सी दुनिया, बोलते हैं ना कि ये वाली है मैजिक की। और मैजिक का ही एक अलग, जो बोलते हैं, एक विस्तृत रूप है वो जो हम पर्टिकुलर सेशंस करते हैं। सो थैंक यू सो मच सर, आपकी विजडम के लिए थैंक यू। सो एवरीवन, चलिए हम स्टार्ट करेंगे मैजिक बुक। और जो हमारा कल मृदुल जी ने जहाँ से किया था एंड, आज हमारे साथ उषा बिजावत जी हैं जो रीडिंग करेंगे। एंड जैसे आचार्य सर ने कहा, शी इज अमेजिंग पर्सनालिटी, हमारे साथ बहुत समय से जुड़े हैं। और आप देख पा रहे होंगे अभी उनको मैं स्पॉटलाइट करती हूँ। एज में है, बट होने के बावजूद, एज में होने के बावजूद हमेशा सीखने को तैयार। मेरा सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त का सेशन होता है, और रेगुलर ही रहता है। एंड उषा जी का कोई दिन ऐसा नहीं होता कि ये बिना कैमरा ऑन करके बैठे। सबसे खासियत मुझे लगती है, हमेशा इनका कैमरा ऑन होगा, एनर्जेटिक होंगे, और बहुत ही ब्यूटीफुल, मतलब कभी भी बात करो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव। तो क्या हम किसी से भी कुछ भी सीख सकते हैं, हर किसी का। तो उषा जी, बहुत बहुत डीप ग्रैटिट्यूड। और जब मैंने इनसे पूछा कि आप रीडिंग करोगे, तो शी वॉज हैप्पी लाइक अ चाइल्ड कि अरे वाह दिव्या जी, रीडिंग मैं सो ग्रेट उषा जी। चलिए शुरू करते हैं। और आप अनम्यूट कर लीजिएगा, बाकी सभी लोगों को मैं म्यूट कर दे रही हूँ। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। अब आप अनम्यूट कर लो। जी। तो
अपने जीवन में जादू को लाना। अपने जीवन में, अपने माने खुद के जीवन में, बहुत बहुत सुंदर शब्द यहीं से स्टार्ट होता है कि ये जादू जो हम बात कर रहे हैं मैजिक बुक की, इस जादू को कहाँ लेके आना है? किसी और को नहीं बदलना, हमें ही लाना है खुद के जीवन में। खुद के ऊपर ही सब कुछ अप्लाई करना है, क्योंकि शुरुआत कहाँ से होती है? खुद से ही होती है और खुद पे ही एंड होती है। खुद इतने शक्तिशाली बन जाना है, खुद इतने मतलब ग्रैटिट्यूड से भरपूर जीवन जीना शुरू कर देना है कि आसपास की परिस्थितियां, सब लोग आप एक आपसे आकर्षित हो जाए। तो हमें अपने जीवन में लेके आना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, कहाँ हैं, आपकी वर्तमान परिस्थितियां कैसी हैं। कृतज्ञता का जादू जादू आपके समूचे जीवन को बदल देगा। वाकई में सच है, क्योंकि यहाँ पे आप सभी लोग जितने भी आए हैं ना, सभी लोगों के मन में बहुत सारे सपने होंगे। सपनों के साथ साथ हो सकता है कि बहुत सारी एक अंदर से क्वेश्चंस भी होंगे। यार मेरे से कहाँ पॉसिबल होगी, मेरा एज इतना है, मेरे ये बीमारी है, मेरी परिस्थितियां मैम को थोड़ी पता है। वो तो ये बात बोल रहे हैं कि अरे लिखने से थोड़ी हो जाता है कि आप कहाँ हैं, आपकी वर्तमान परिस्थितियां कैसी हैं। मेरे को पता है, मैं रोज डील कर रही हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। बट आप यकीन मानिए, अगर कोई किताब में, और इतनी फेमस जो राइटर है जिन्होंने हजारों करोड़ों लाखों पता नहीं करोड़ों अरबों लोगों की जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन किया है, अगर उन्होंने ये लिखा है ना कि आप कौन है, कहाँ है, तो सोचिए कितनी रिसर्च करके ये लाइन लिखी होगी। तो आप बस मान लो, जहां भी जिस क्षण भी आपकी जिंदगी इस पल है, चाहे हेल्थ में चैलेंज है, मनी के एरिया में चैलेंज है, रिलेशन में चैलेंज है, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस में चैलेंज है, आप खुद अपनी शक्ति बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं? तरीका हम बताएंगे। हम मतलब जो बुक बताएगी सिर्फ उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो अपने आप को एक ये इस समय एक अफर्मेशन दीजिए कि मैं मेरी जिंदगी की रचनाकार हूं। मैं मेरे जिंदगी का रचनाकार हूं, और मैं अपने आप की परिस्थितियों को बदलने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। बार 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 ये बात बोलनी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए यहां से स्टार्ट करेंगे उषा जी। हजारों लोगों ने अपने जीवन में जादू को लाना। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आप कहाँ हैं, या आपकी वर्तमान परिस्थितियां कैसी हैं। कृतज्ञता का जादू आपके समूचे जीवन को बदल देगा। हजारों लोगों ने मुझे पत्र लिखकर बताया है कि सबसे बुरी स्थितियों में रहने के बावजूद उन्होंने कृतज्ञता के अभ्यास से अपने जीवन को पूरी तरह बदल लिया। मैंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में चमत्कार होते देखे हैं। जहां आशा की कोई किरण नहीं दिख रही थी, मैंने वैवाहिक जीवन को सुधरते देखा है और टूटे हुए संबंधों को जबरदस्त संबंधों में बदलते देखा है। मैंने देखा है कि घोर गरीबी में रहने वाले लोग मंद बन गए और अवसाद की स्थिति में रहने वाले लोग आनंददायक तथा संतुष्ट जीवन की ओर पहुंच गए। आपके आगे, संबंध हाँ आगे पढ़े पढ़े, हाँ। आपके संबंध वर्तमान में चाहे जैसी स्थिति में हो, कृतज्ञता अपने जादू से उन्हें आनंददायक और सार्थक बना सकती है। कृतज्ञता जादू से आपको अधिक दौलतमंद बना सकती है, ताकि आपके पास वह सारा पैसा आ जाए जिसकी जरूरत आपको अपनी मनचाही चीजों को हासिल करने के लिए है। यह आपके स्वास्थ्य को बेहतर बना देगी और आपको इतनी खुशी महसूस होगी जितनी पहले कभी नहीं हुई होगी। कृतज्ञता अपना जादू कर देगी ताकि आपका कैरियर परवान चढ़ जाए, आपकी सफलता बढ़ जाए, आपको अपने सपनों की नौकरी मिल जाए, या जो भी आप करना चाहते हो वह हो जाए। वास्तव में आप जो भी बनना, करना या पाना चाहते हैं, उसे पाने का बस एक ही तरीका है, कृतज्ञता। कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके जीवन को सोने में बदल देगी। जी जब आप जी उषा जी, तो देखिए ये क्या बोल रही हैं जो हमारी राइटर हैं, कि जब इन्होंने ये किताब लिखी या जब ये बताने लगी, तो इन्होंने तो रिसर्च करी ही करी,
पर रिसर्च करने के बाद जब ये कृतज्ञता को पूरे जगह स्प्रेड करा तो बहुत लोगों ने उनको ये बताया, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करे कि सिर्फ और सिर्फ ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस से उनकी लाइफ किस तरह से ट्रांसफॉर्म हुई। चाहे वो हेल्थ का एरिया था, और चाहे कोई रिश्तों का एरिया था, चाहे पैसों का एरिया था। क्योंकि जब हमें कोई शेयरिंग करता है अपने लाइफ की कि भाई हाँ मेरे जीवन में ऐसा था, और उसके ये सिर्फ प्रैक्टिसेस से मेरे लाइफ में इतना ज्यादा सुधार हो गया, मेरे 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। कल किसी ने क्वेश्चन पूछा था, माने 360 डिग्री माने पूरा पूरा यहाँ से स्टार्ट था और पूरा का पूरा चेंज हो गया। तो कैसे हुआ, क्या है वो, क्या शब्द नहीं है, और शब्द को जीना है। क्या है वो? कृतज्ञता है। कृतज्ञता से आप कुछ भी कर सकते हैं। आपके अंदर, आप जिस कंटेक्स्ट से इस मैजिक बुक में आए हैं कि मेरे को हेल्थ चाहिए, मेरे को अपने रिलेशन अच्छे बनाने हैं, मुझे क्या चाहिए, सब कुछ आपको ये जो शब्द है इसकी प्रैक्टिस, इसको जीने से मिल जाएगा। क्योंकि देखो जीवन में हमने बहुत बार सुना है ना, चैलेंजेस सबके साथ होते हैं कि आज हेल्थ में चैलेंज है, आज रिश्तों के चैलेंज है। किसी से बात करें तो वो बोलेगा कि अरे सब कुछ अच्छा हो जाएगा, आप ध्यान मतलब धीरज रखो, पॉजिटिव रहो। ये शब्द तो हम बहुत सुनते हैं, पॉजिटिव रहो, पर हमें ये नहीं समझ में आता कि जब ऐसी परिस्थिति आए, चैलेंज आए, कैसे पॉजिटिव रहें, क्या करें पॉजिटिव रहने के लिए, करें क्या। तो आपको यहाँ पे एक अद्भुत टिप मिल रही है कि पॉजिटिव रहने के लिए आपको सिर्फ एक ही तरीका है, वो तरीका है कृतज्ञता। ये कृतज्ञता की जो शक्ति है आपके जीवन को पूरी तरह से गोल्ड में चेंज कर देगी। माने होता है ना, सोना जैसे चमकता है एकदम, पीला पीला सोना, जो उसकी रोशनी अगर उसको किसी लोग को पसंद है तो उसकी आंखें एकदम चमक जाती हैं, अपने पास में रहने से एक सुकून लगता है जिससे प्यार होता है। तो आपकी लाइफ भी उसी तरह से जगमगा जाएगी, सिर्फ और सिर्फ इस कृतज्ञता के अभ्यास से। जी। जब आप कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके जीवन की विशेष चीजें क्यों गलत हो गई और कुछ चीजें आपके जीवन में क्यों नहीं आ पाई। जब आप कृतज्ञता को अपनी जीवन शैली बना लेते हैं तो आप हर दिन सुबह जागने पर रोमांचित होंगे कि आप जीवित हैं। आप पाएंगे कि आप जीवन से भरपूर प्रेम करने लगे हैं। तब आपको हर चीज प्रयास रहित लगने लगेगी। तब आप किसी पंख जितना हल्का महसूस करेंगे और इतने खुश होंगे जितने पहले कभी नहीं रहे थे। हालांकि चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आपको पता होगा कि उनसे कैसे उबरना है और कैसे सबक सीखना है। हर दिन जादू ही बन जाएगा। बचपन में आपके जीवन में जितना जादू था, अब आपके हर दिन में उससे भी अधिक जादू भर जाएगा। जी। तो हमें जब कृतज्ञता का इसका जब आप धीरे धीरे अभ्यास करेंगे ना, तो अपने आप के अंदर समझ आने लगेगा, क्योंकि हम हर चीज में अच्छाइयां देखने लगेंगे। तो धीरे धीरे क्या होता है ना, खुद का बहुत हम एनालिसिस करने लगते हैं। अच्छा, लाइफ में मैंने यहाँ पे इन जगहों पे इतनी कंप्लेंट्स करी, इस रिश्ते में तो मैंने हमेशा ही ना बुराइयां ही देखी, उसको तो मैंने हमेशा अंडर एस्टिमेट ही करा, उसकी कमियों को ही मैंने देखा, मैंने तो कभी अच्छाइयां देखी ही नहीं। ये क्या होगा, ये कॉन्टिन्यूअस आपके अंदर खुद का वार्तालाप चलने लगेगा। जो हम बोलते हैं ना कि भाई कुछ भी मिल रहा है, मैं उसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूं, मेरे को कर्मों का फल मिल रहा है। मतलब कर्मों में इस समय हर कोई बिलीव करेगा, क्योंकि जो जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं वो तो 100% करते होंगे कि भी कर्म बहुत बड़ी चीज होती है। तो ये जो प्रैक्टिस है, आप अपने आप के साथ आपको कंप्लेन समझ में आने लगे कि हमने लाइफ में कहाँ कहाँ नकारात्मकताएं दी हैं, और जिस एरिया में हमें नकारात्मकताएं दी हैं उसी एरिया को पता नहीं कौन सा बड़ा रूप होके हमारे जीवन में एक चैलेंज के रूप में आ जाता है। चैलेंज माने प्रॉब्लम को पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया मैंने अपने जीवन में वर्ड को चैलेंज से। तो चैलेंज जहां मैं बोलूंगी मतलब वहां प्रॉब्लम वर्ड है। तो जहां जहां आपके जीवन में इस समय चैलेंज है, वहां जब धीरे धीरे इस अभ्यास को करेंगे आपको समझ में आएगा कि मैंने वहां वहां इतनी सारी कंप्लेंट्स करी हैं। पर ध्यान क्या रखना है, कृतज्ञता तो करनी है, बिल्कुल करनी है, बट कर्म भी करना है। ये बुक कभी नहीं बोलती कि आपको कर्म नहीं करना।
आपको कर्म तो करना ही है, पर साथ ही साथ इसको ताकत बना लेना है। बोलते ना कि दोनों चीज चाहिए, कर्म शिवा शक्ति, दोनों चीज की, कर्म भी है और उससे रिलेटेड जो एनर्जी है, जो मैंने उसकी पावर है, तो दोनों चीज मिलकर जीवन बनाते हैं। तो दोनों चीज करनी है, और जब कर्म करेंगे, इसकी प्रैक्टिसेस करेंगे, तो लाइफ में एग्जाम भी आएंगे, सबके ही आते हैं, क्योंकि लाइफ है ही ऐसे। और जब आप स्टार्टिंग में करते हैं तो कई कई बार लगता है कि बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारे एग्जाम आ रहे हैं, तो बिल्कुल घबराना नहीं है, डरना नहीं है, बस एकदम समर्पण भाव से विश्वास के साथ चलते जाना है। आप करेंगे, मैं आपको श्योरिटी हूं, मैं खुद जीता जागता उदाहरण हूं इस चीज का, कि किस तरह से इसकी प्रैक्टिस से लाइफ पूरी तरह से बदली है, चाहे वो रिश्तों का हो, चाहे वो स्वास्थ्य का हो। और पैसे की तो खैर बात ही क्या की, पता नहीं किस किस तरीके से पैसा आ रहा है। तो ये लाइफ इतनी ब्यूटीफुल हो जाएगी, आप कमिट कर लें, अपने आप से कमिट कर लें कि बस जैसे जो बोलेगा मुझे करना है, मुझे ये प्रैक्टिसेस करनी है। जी, पढ़ें, क्या आपका जीवन क्या जादुई है? आपका जीवन जादुई है? आप इसी वक्त बता सकते हैं कि आपने अपने जीवन में दरअसल कितनी कृतज्ञता का इस्तेमाल किया है। बस अपने जीवन के सभी प्रमुख क्षेत्रों पर नजर डालें। धन, स्वास्थ्य, खुशी, कैरियर, घर और संबंध। आपके जीवन के जो क्षेत्र समृद्ध और अद्भुत हैं, समझ लीजिए उनमें आपने कृतज्ञता का इस्तेमाल किया है, और इसी की बदौलत आप जादू का अनुभव कर रहे हैं। जो क्षेत्र समृद्ध और अद्भुत नहीं है, वे कृतज्ञता की कमी के कारण ऐसे हैं। तथ्य बहुत सरल और स्पष्ट है। जब तक आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, तब तक आप अधिक हासिल नहीं कर सकते। ऐसा करके आप अपने जीवन में प्रवाहित होने वाले जादू को रोक देते हैं। जब आप कृतज्ञ नहीं होते, तो आप बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर संबंधों, अधिक खुशी, अधिक धन और अपनी नौकरी, कैरियर या कारोबार की उन्नति के प्रभाव को रोक देते हैं। दरअसल पाने के लिए आपको देना होता है, यही नियम है। कृतज्ञता का अर्थ धन्यवाद देना है, और इसके बिना आप जादू की डोर को ही काट देते हैं तथा हर उस चीज को पाने से वंचित रह जाते हैं जिसे आप जीवन में चाहते हैं। जी, तो आप अपने लाइफ में देखो, जो जो एरिया आपका चल रहा है ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया चल रहा है, मतलब वहां पे आपने कंप्लेन्स कम करी हैं। और जो जो एरिया, मतलब मैं कल ही एक बहुत सुंदर वीडियो देख रही थी, तो बहुत सुंदर बात बताई थी, अगर आपके जीवन में कोई कटु शब्द भी इस समय कानों में पड़ रहा है ना, किसी ने कुछ कहा, हमारी बुराई, कुछ भी पड़ रहा है, उसका बीज हमने ही बोया है। हम कहते हैं कि अरे वो तो मेरे लिए ऐसे बोल रहा है, मतलब उसने मुझे डांट दिया, उसने मुझे गुस्सा कर दिया, मेरी तो गलती नहीं थी। ये सारी चीजें एक तरफ, बीजारोपण हमने ही किया है, हमने ही किया है। और जितना जल्दी आप इस बात को मान लेंगे ना, उतनी ही लाइफ इजी हो जाएगी। कुछ भी, अगर आज घुटने में दर्द है, यू आर रिस्पॉन्सिबल। अगर आज पैसे की कमी है, तो रिस्पॉन्सिबल हम खुद है। रिश्तों में कुछ प्रॉब्लम है, चाहे इस समय हमें लगे कि नहीं, उन 90 गलतियां सामने वाले की है, पर उसका बीजारोपण हमने ही किया है, क्योंकि वहां पे हमने बहुत सारी कंप्लेंट्स करी है। वो कंप्लेंट्स कभी बोल के ना करियो, तो सोच के करियो, भावों से करियो, फोन पे करियो, गॉसिपिंग करके करियो, न जाने किन किन तरीकों से कियो। तो क्या करना है, आज से कंप्लेंट्स करना बंद कर दो, ब्लेम करना बंद कर दो, टोटल यहां से ही शुरू कर दो कि भाई किसी को कोई जिम्मेदार नहीं है, अच्छे बीजारोपण शुरू कर दो। एटलीस्ट यहां से ये तो शुरुआत कर ही सकते हैं। तो कैसे कैसे करना है, उसके लिए उन्होंने बोला कि धन्यवाद देना शुरू कर दीजिए, कृतज्ञ। कल किसी ने पूछा था कि ग्रैटिट्यूड का अर्थ क्या है। बिल्कुल जी, ग्रैटिट्यूड का जैसे मीनिंग होता है ना, कि जैसे हैंड का मीनिंग क्या है, हाथ, वैसे ग्रैटिट्यूड का मीनिंग है कृतज्ञता, धन्यवाद, शुक्राना। पर आप धीरे धीरे पाएंगे कि वो एक शब्द नहीं है, वो शब्द सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम कैसे दें, बट बहुत ही गहरी चीज है। वो धीरे 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 धीरे, कैसे आप जैसे जैसे बुक में आगे बढ़ते जाएंगे, आपको समझ में आएगा। तो बस अभी क्या करना है, कृतज्ञता देना शुरू कर दो।
धन्यवाद देना शुरू कर दो। कैसे, आगे आते हैं, बात करेंगे। जी। कृतज्ञता के बारे में देखें। जब हम कृतज्ञ नहीं होते, हम अपने जीवन की महत्वपूर्ण चीजों को हल्के में ले रहे हैं। जब हम चीजों को हल्के में लेते हैं, तो हम अनजाने में उन्हें खुद से दूर कर रहे होते हैं। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। इसलिए अगर हम किसी चीज को हल्के में लेते हैं या महत्व नहीं देते हैं, तो वह हमसे दूर हो जाएगी। याद रखें, जिसमें कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। निश्चित रूप से जीवन में आप कई बार कृतज्ञ रहे होंगे, लेकिन अपनी वर्तमान परिस्थितियों में आमूल चूल परिवर्तन तथा जादू को देखने के लिए आपको कृतज्ञता का अभ्यास करना होगा और उसे अपनी नई जीवन शैली में शामिल करना होगा। इस पैराग्राफ को हम सिंपल वर्ड्स में समझ सकते हैं कि भाई वैल्यू देना शुरू करते हैं। आज आप कोई पार्टी में जाते हैं, आप किसी के घर जाते हैं एज अ गेस्ट, है ना, और वहां पे वो हमें वैल्यू ही ना दे, हमसे बात ही ना करे। आप उसके लिए बहुत सारा एक एफर्ट करके कुछ बना के लेके गए, कुछ बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट लेके वहां पे गए, बट वो उस चीजों की कदर ही ना करे, वैल्यू ही ना करे, आप क्या करोगे? आप बोलोगे ना कि यार उसको वैल्यू ही नहीं है, मैंने तो इतनी मेहनत करी, मैंने तो ऐसा किया, मैंने तो वैसा किया, और आप जितना सोच के गए हो उससे कम टाइम में आ जाओगे, या तो मतलब आपका जाने का मन नहीं करेगा। माने उन्होंने हमें वैल्यू नहीं दी। जब हम अपने आप पे लेते हैं ना, हमें समझ में आता है कि हाँ यार मेरे साथ तो ऐसा हुआ था, उसने वैल्यू नहीं दी, तो मेरा तो मन ही नहीं करता वहां जाने का। तो सेम बात हमारे जीवन में है। हमारे पास जो भी है, उसकी अगर हम वैल्यू नहीं करते हैं तो वो हमसे ले लिया जाता है। बिकॉज ये यूनिवर्स का लॉ है कि जिसके पास कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है उससे ले लिया जाएगा। तो वैल्यू करना सीखना पड़ेगा, हर चीज को वैल्यू देना शुरू करना पड़ेगा, और वो वैल्यू देने के लिए एक टूल है ग्रैटिट्यूड। जी। जादुई फार्मूला। ज्ञान एक खजाना है, लेकिन अभ्यास इसकी कुंजी है। इब्न खालदून अल मुकद्दिम, 1332-1406, बुद्धिजीवी और राजनेता। जी, प्राचीन। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, उषा जी मेरी आवाज क्लियर है ना एकदम? हाँ। ओके, थैंक यू। प्लीज आप अपना नोट देखिए, जिसका भी मैसेज है। जादुई फॉर्मूला, हर चीज का फॉर्मूला होता है ना एक। हमने मैथ्स पढ़ी है, हमने साइंस पढ़ी है, तो मतलब होता है ना कि इसका फॉर्मूला क्या है, इसके सोल्यूशन पे जाने के लिए फॉर्मूला क्या है। तो इसका फॉर्मूला क्या है? जादू तक पहुंचने के लिए, अपने सपनों को अचीव करने के लिए, वो जादू हमारे जीवन में आए। ज्ञान एक खजाना है, लेकिन अभ्यास इसकी कुंजी है। देखिए, ज्ञान तो आई थिंक यहाँ पे 300 लोग हैं ना। अगर मैं किसी को भी बोलूं अनम्यूट करके, और आप एक बात पे बोलो, मैं सिंपल बोलूं, अगर मैं किसी को पूछ लूं ना कि खांसी का बताना जी, खांसी का क्या होता है, मैं कहती हूँ यहाँ पे 150-200 मैसेज हो जाए आ जाएंगे। मैम ये काढ़ा ले लो, ये दवाई होती है, इसका नेजल से ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। ज्ञान तो भर भर के है, और इस समय तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि यूट्यूब में कोई भी चीज हमें पता होनी चाहिए, वहां से ज्ञान निकल जाता है। करता कौन कौन है? पता हम सबको है ना कि सुबह बहुत जल्दी उठना चाहिए, सूरज भगवान जब आते हैं तब हमें नहा के उनका वेलकम करना चाहिए, हमें खाने पे कंट्रोल करना चाहिए, हमें हेल्दी हैबिट्स करनी है, हमें हेल्दी फूड खाना है ना। बहुत कुछ पता है, ज्ञान तो हमारे में भर भर के है। करता कौन कौन है? जो करेगा उसको मिलेगा। मतलब ज्ञान एक खजाना है, अभ्यास इसकी कुंजी है। अगर हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि लाइफ में चेंजेस आए कृतज्ञता की प्रैक्टिस करने से, तो कैसे आए? खाली सुनने से नहीं आए ना कि भाई मैम के सेशन सुने हमने और मैम ने जो जो बताया उसको सुनने से आगे नहीं, उसकी प्रैक्टिस करने से आए। तो अपने आप में एकदम बोल्ड लाइंस में लिख लो कि मैं हर रोज असाइनमेंट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। मेरी लाइफ में चेंजेस आने के लिए पूरी तरह से दरवाजा खोल के रखे हैं, बट उनको लाने के लिए जो मुझे एफर्ट्स डालने हैं, वो मैं करने के लिए तैयार हूं, और तभी आएगा। जी। प्राचीन मिथक और दंत कथाएं बताती हैं कि जादू करने से पहले व्यक्ति को जादुई शब्द कहने पड़ते हैं।
अगर आप कृतज्ञता के जरिए जादू उत्पन्न करना चाहते हैं तो पहले आपको जो जादुई शब्द कहने होते हैं वे हैं धन्यवाद। मैं आपको बता नहीं सकती कि धन्यवाद शब्द आपके जीवन में कितने अधिक महत्वपूर्ण है। कृतज्ञता में जीने और अपने जीवन में जादू का एहसास करने के लिए धन्यवाद शब्द जानबूझकर कहना और महसूस करना चाहिए। इस एक शब्द पर आपको संसार के बाकी सभी शब्दों से ज्यादा जोर देना चाहिए। होना यह चाहिए कि वे आपकी पहचान बन जाएं। धन्यवाद ही वह सेतु है जो आपकी वर्तमान परिस्थितियों को आपके सपनों के जीवन से जोड़ता है। जादुई फार्मूला। जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद सोचें और कहें। आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते हैं और कहते हैं, आप उतनी ही अधिक कृतज्ञता महसूस करते हैं। आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते हैं और महसूस करते हैं, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलती है। वाह। कृतज्ञता एक तो ये जो है ना, थैंक यू शब्द जो है ना, ये जादुई शब्द है और ये ही फॉर्मूला है। आप ये देखो, कोई भी लो एनर्जी का है मानो, मतलब कोई भी ऐसा हमें अच्छा नहीं लग रहा, सामने वाले का मूड ठीक नहीं है, आप उसकी अ, अच्छाइयों को देखना शुरू कर दो, उसको बताना शुरू कर दो अगर, तो आप खुद देखोगे थोड़ी देर में ना उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। मतलब इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है इस धन्यवाद में। जैसे मैं इस समय अगर उषा जी को बोलूं कि उषा जी थैंक यू सो मच, जैसे ही मैंने आपको बोला, आपने एकदम एक्सेप्ट किया और आपने रीडिंग करने के लिए जो इनिशिएटिव लिया उसके लिए थैंक यू। थैंक यू उषा जी, आप बच्चों की तरह ना एकदम, मतलब एकदम तैयार रहते हो, और देखो कितना सुंदर रेडी होके आए हो कि एक आपको रीडिंग करने का जो मौका मिला है। आई एम सो 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 ग्रेटफुल टू यू। आई एम सो सो ग्रेटफुल कि आप हमेशा कैमरा ऑन करके और एकदम एकदम बहुत अच्छे ढंग से आप कोई भी काम को करते हो। बहुत बहुत शुक्रिया उषा जी, आपसे सीखने को मिलता है कि एज कोई एक नंबर होती है, बट आपकी भावनाएं एक एक्सट्रीम, मतलब हमेशा सीखने के लिए रेडी होनी चाहिए। थैंक यू उषा जी, हम सब आपसे छोटे हैं, हम तीनों ही आपसे छोटे हैं, बट फिर भी आप कितना मान सम्मान देते हो। आई एम सो सो ग्रेटफुल। अब ये सुन के ही आपको अच्छा लग रहा है ना, एनर्जीज चेंज हो गई। तो अगर वो उषा जी तक जा रही है तो उनके चेहरे पे तो डेफिनेटली स्माइल आएगी। तो ये शक्ति है धन्यवाद की। और शुरू में क्या करना होगा, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो जानबूझकर बोलो, वो एक आपने कहावत सुनी है ना, फेक इट टिल यू मेक इट। तो कभी कभी कोई रिश्तों में आपको लगेगा कि नहीं, मैं कैसे करूं यार, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता, आप फेक करना शुरू करना पड़ेगा। पर ये फॉर्मूला यही है कि आपको करना कैसे, जादुई शब्द धन्यवाद सोचना है, और जितना सोचना है करते हैं, बोलते जाएंगे। जैसे अभी आपने देखा, जैसे मैंने ग्रैटिट्यूड शुरू करा, फीलिंग्स का लेवल बढ़ते चला गया। जैसे जैसे मैंने और चीजें देखनी शुरू करी, फीलिंग्स का लेवल बढ़ते चला गया। वैसे ही आपकी भी फीलिंग्स का लेवल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और जितना बढ़ेगा, जितना हम फील करके बढ़ेंगे, हमारे जो संबंध हैं वो मजबूत होते जाएंगे। तो ये बहुत अमेजिंग फॉर्मूला है। जैसे पहले बताया था कि ये फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला कैसे वर्क करता है, ये आपके सबसे 3 मेन स्टेप्स हैं। इसको आप जब बोलते हैं ना, हाईलाइट कर लो, अंडरलाइन कर लो, जो करना है करो। जी, कृतज्ञता एक भावना है। कृतज्ञता एक भावना है, इसलिए इसके अभ्यास में परम लक्ष्य यह है कि आप इसे जानबूझकर अधिक से अधिक महसूस करें, क्योंकि यह आपकी भावना की शक्ति ही है जो आपके जीवन में जादू की गति को बढ़ाती है। न्यूटन का नियम है, एक के बदले एक। आप जो देते हैं वही पाते हैं, समान मात्रा में। इसका अर्थ है कि यदि आप कृतज्ञता की भावना को बढ़ा देते हैं तो आपके जीवन में परिणाम भी आपकी भावनाओं के समान ही बढ़ जाएंगे। भावना जितनी ज्यादा सच्ची होती है, आप जितनी ज्यादा ईमानदारी से कृतज्ञ होते हैं, आपका जीवन उतनी ही जल्दी बदलेगा। जब आप ये जान लेंगे कि इसमें कितने कम अभ्यास की आवश्यकता होती है और अपने जीवन में कृतज्ञता को शामिल करना कितना आसान होता है, तब आप खुद अपनी आंखों से जादुई परिणाम देख लेंगे। तो आप कभी लौटकर उस जीवन की ओर नहीं जाना चाहेंगे जैसा आप इससे पहले जीते थे। यदि आप कृतज्ञता का थोड़ा सा अभ्यास करते हैं तो आपका जीवन थोड़ा सा बदलेगा। यदि आप हर दिन बहुत सारी कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो आपका जीवन नाटकीय रूप से बदलेगा, और ऐसे तरीकों से बदलेगा जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जी, एक मिनट उषा जी, देखिए,
कृतज्ञता एक भावना है। कल जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज ग्रैटिट्यूड, तो ग्रैटिट्यूड एक फीलिंग है ना। जैसे किसी ने पानी दिया, मैंने बोला थैंक यू, ऐसे ही बोल दिया। जैसे कल वो आ रहा था कि फेंक देते हैं हम शब्दों को, है ना, कि अरे अच्छा किसी ने मुझे कुछ ला के दिया, मैंने कहा थैंक यू, और एक मैं उसकी वैल्यू करी, अरे थैंक यू सो मच यार, मतलब मैं यहाँ पे बिजी थी पर आपने मेरे लिए एफर्ट डाला और मेरे लिए पानी लेके आए, थैंक यू सो मच। अब जब मैं ये बोलूंगी फीलिंग, क्योंकि मेरे अंदर फीलिंग आएगी तभी तो मैं उसकी गहराई को देखूंगी, कि अगर मैं यहाँ पे बिजी थी और आप मेरे लिए एफर्ट लेके आए, तो आप जितना फीलिंग से इस काम को करेंगे ना, उतना ही आपकी लाइफ में, और जितना ईमानदारी से करेंगे, ईमानदारी मतलब सच्चाई होनी चाहिए, सच्चाई होनी बहुत जरूरी है। सच्चाई मतलब आपको ट्रू चीज देखनी है, एवं ही नहीं लिख देना है कि चलो लिखना है तो भाई कोई रटे रटाए लिख लिए, तो आपकी लाइफ से कोई रिलेट नहीं करता हो, वो लिखने से या बोलने से फर्क नहीं पड़ेगा, सच होना पड़ेगा। और जितना ज्यादा इसको आप करेंगे अभ्यास, उतना ही लाइफ चेंज होगी। क्योंकि आप सोचो ना, कंप्लेन्स भी कितनी सारी करी है। अभी अभी आगे आएंगे क्वेश्चन, अभी आएंगे, जैसे जैसे आएंगे हम आपको बताते जाएंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक जादुई पुस्तक। एक जादुई पुस्तक। जब हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि सबसे ऊंची प्रशंसा शब्दों को बोलना नहीं, बल्कि उनके अनुरूप जीना है। जॉन एफ कैनेडी, 1917-1963, अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति। इस पुस्तक में 28 जादुई अभ्यास दिए गए हैं। इन्हें खास तौर पर इस तरह तैयार किया गया है जिससे आप सीख सकें कि अपने स्वास्थ्य, धन, नौकरी और संबंधों में क्रांति लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे किया जाए। इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए ताकि आपकी छोटी से छोटी इच्छा और बड़े से बड़े सपने साकार हो जाएं। आप यह भी सीखेंगे कि कृतज्ञता के अभ्यास से समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए और किसी भी नकारात्मक स्थिति को सकारात्मक कैसे बनाया जाए। जी जीवन पर एक मिनट उषा जी। तो ये देखिए, ये सारे ये जो आते हैं ना कोटेशंस आते हैं, ये कोटेशंस क्या होते हैं, जितने भी लोग बड़े बड़े सेलिब्रिटीज बोल दो, सेलिब्रिटीज जो एक ओहदा रखते हैं, जिनकी बात की बहुत वैल्यू होती है ना, कोटेशंस जो होते हैं, तो ये अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति हैं। उन्होंने बोला कि जब हम कृतज्ञता को व्यक्त करते हैं तो हमें भूलना नहीं चाहिए कि सबसे ऊंचा उनको बोलना नहीं है, उनके अनुरूप जीना है। हमारे आचरण में वो होना चाहिए, हमें फीलिंग आनी चाहिए। तो ये ब्यूटीफुल चीजें हैं। और इसके अंदर अब ये बुक के बारे में बता रहे हैं कि बुक कैसे आगे चैप्टर्स आएंगे। 28 चैप्टर्स आएंगे, 28 अभ्यास दिए गए हैं, और इस तरह से डिजाइन किया गया है, साइंटिफिकली इस बुक को डिजाइन किया है कि आपके हर एरिया को कैसे अबंडेंस में लाया जाए। उसके लिए बहुत सुंदर तरीके से आपकी ये बुक है, जिसके अंदर आप छोटी से छोटी इच्छा और बड़ी से बड़ी इच्छा, आप खुद जादूगर बन जाएंगे। जैसे किताब का नाम है ना जादू, तो ये जादू वो तो है नहीं कि वो खुल जा सिम सिम और कुछ किया वो बढ़ गया, पक्षी बन गया या कुछ बन गया। ये जादू क्या है? जीवन का जादू, कि हम खुद अपने जिंदगी में खुशियों को कैसे अट्रैक्ट करें, कैसे हमारी लाइफ में कुछ भी नकारात्मक स्थितियां चल रही हैं उसको हम कैसे सकारात्मकता में बदलेंगे, ये जादू हमारे हाथ में आ जाएगा। जी। जीवन बदल देने वाले इस ज्ञान को पढ़ते वक्त आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इस ज्ञान का अभ्यास नहीं करते हैं तो यह आपकी उंगलियों से फिसल जाएगा और जीवन को आसानी से बदलने के जिस अवसर को आपने अपनी ओर आकर्षित किया था वह आपके हाथ से चला जाएगा। आपके साथ ऐसा न होने पाए, यह सुनिश्चित करने के लिए आपको 28 दिनों तक कृतज्ञता का अभ्यास करने की जरूरत है, ताकि आपकी कोशिकाएं और अवचेतन मन इससे सराबोर हो जाए। सिर्फ तभी आपका जीवन बदलेगा, हमेशा हमेशा के लिए। ये अभ्यास 28 दिनों तक लगातार करने के लिए तैयार किए गए हैं। इससे कृतज्ञता आपकी आदत और जीने का नया तरीका बन सकती है। गहन कृतज्ञता का सतत अभ्यास यह सुनिश्चित करता है कि आप अपने जीवन में जादू होता देखेंगे और जल्द ही देखेंगे। हर जादुई अभ्यास में गूढ़ नसीहतों का खजाना है, जिससे आपके ज्ञान में अतिशय वृद्धि होगी।
हर अभ्यास के जरिए आपको अधिक समझ मिलती जाएगी कि जीवन कैसे काम करता है और आप अपने सपनों का जो जीवन चाहते हैं उसे पाना कितना आसान है। जी। पहले बार तो एक मिनट उषा जी, इसके अंदर यही सब बताया जा रहा है कि 28 जो चैप्टर हैं, 28 दिन तक रोज आपको अलग अलग चैप्टर्स अलग अलग समझाएंगे लाइफ के हर एरिया के लिए, कि कैसे हम ग्रैटिट्यूड जो जब एक शब्द है उसको जहां 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 अप्लाई करना है, कैसे हम अपना जीवन पूरा बदल देंगे, अपनी आदतों को हम बदल देंगे तो हमारी लाइफ ही ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तो कैसे चलेगा, क्या चलेगा, पहले 12 चैप्टर्स में क्या है, नेक्स्ट चैप्टर्स किस बारे में है, ये ही डिटेल्स इस वाले जो अभी जो हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में बताई गई है। जी। पहले 12 अभ्यासों में कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस तरह इस्तेमाल किया गया है ताकि आप वर्तमान और अतीत में मिली चीजों के लिए कृतज्ञ हों। देखिए, आपके पास इस वक्त जो है और अब तक जो मिल चुका है, यदि आप उसके लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं तो ये जादू काम नहीं करेगा और आपके पास जो है आपको उससे अधिक नहीं मिलेगा। यह शुरुआती 12 अभ्यास कृतज्ञता के जादू को तुरंत सक्रिय कर देंगे। जी, अगले 10 अभ्यास। जैसे इसके अंदर है ना, जो शुरू के 12 चैप्टर है वो हमारी पास्ट के शुक्राने कराएगा। पास्ट माने जो इस समय मैं यहाँ पे हूँ, इससे जो पिछला पल भी गया वो भी पास्ट ही हो गया। तो पास्ट का, जब से हम बॉर्न हुए, जब से हम आज तक हर एक एरिया में कैसे 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 ढूंढ ढूंढ के हम शुक्राने करेंगे। क्योंकि वो होता है ना कि जैसे मानो हमने कोई बच्चे को कोई चीज दिलाई, अपने बच्चे को ही दिलाई, 4-5 टॉयज दिलाए, और अब वो नई टॉय का फिर डिमांड कर रहा है और उसने उन टॉयज को ध्यान से नहीं रखा, तो हम क्या बोलते हैं, अरे पहले वाला तो संभाल लो, तुमने पहले, तुम्हें संभाल नहीं है तो तुमको और कैसे मिलेगा। तो ये बात ध्यान रखना है कि हमें उस पास्ट की हर चीज की वैल्यू करनी है पहले, कि हमारे पास जो था, जो एक एक चीज बचपन से, चाहे मतलब स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रिश्तों के क्षेत्र में, पैसे माँ बाप ने दिया, भगवान ने ये जन्म दिया, धरती माँ ने कैसा प्यार दिया, आकाश देव ने, जल देव ने, अनेकों 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 मतलब लाखों चीजें हैं ग्रैटिट्यूड करने के लिए, वो आपको करने होंगे 12 चैप्टर्स में। फिर ये दो पैरे मैं आपको बता देती हूँ, अगले जो 10 इसके बाद आएंगे अभ्यास, उसके अंदर प्रेजेंट के ग्रैटिट्यूड आएंगे, और उसके बाद जो लास्ट में आएंगे वो आपको और एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे। जैसे होता है ना, पहले प्राइमरी होता है, प्राइमरी के बाद फिर एक अलग लेवल आता है, फिर कॉलेज में जाते हैं, तो वैसे ही ये बुक चलेगी। जी। अगले 10 अभ्यासों में कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल आपकी इच्छाओं, सपनों और हर मनचाही चीज को पाने के लिए किया गया है। इन 10 अभ्यासों के जरिए आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे और अपने जीवन की परिस्थितियों को जादुई तरीके से बदलता देखेंगे। अंतिम 6 अभ्यास आपको एक बिल्कुल ही नए स्तर पर पहुंचा देंगे, जहां आप अपने शरीर और मस्तिष्क की हर कोशिका को कृतज्ञता से लबालब महसूस करेंगे। आप यहाँ आप सीखेंगे कि दूसरों की मदद करने, समस्याओं से उबरने और जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक स्थिति या परिस्थिति को बेहतर बनाने के लिए आप कृतज्ञता की जादू शक्ति का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी दिनचर्या में बहुत अधिक समय निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर अभ्यास को खास तौर पर इस तरह तैयार किया गया है कि यह आपके रोजमर्रा के जीवन में आसानी से ढल जाए, फिर चाहे वह कोई कामकाजी दिन हो, वीकेंड हो या छुट्टियां हो। कृतज्ञता को आप अपने साथ ले जा सकते हैं। आप जहां भी जाते हैं वहां इसे अपने साथ ले जाते हैं और इसके बाद आप चाहे कहीं भी चले जाएं, जादू होने लगता है। जी। यदि जी। आप जी। एक मिनट रुकेंगे। तो एक बात अपने जहन में हमको सबको अच्छे से बिठा लेनी है कि देखिए, लाइफ है, हो सकता है आपको कहीं बीच में जाना पड़ रहा है, कुछ भी हो रहा है आपको, मतलब कोई काम आ गया इम्पोर्टेंट, घर में कुछ भी है, तो अपने सिर्फ माइंड को मेकअप करना है। हम कितने भी बिजी होते हैं, खाना खाना छोड़ते हैं क्या? हम नींद लेना छोड़ते हैं क्या? छोड़ता है कोई इंसान कि भाई घर में शादी है, आज के बाद बस मैं नींद नहीं लूंगी 10 दिन तक, मेरे तो ऑफिस में बहुत सारा काम है, मैं खाना नहीं खाऊंगी 5 दिन तक? ऐसा कोई करता है क्या? है ना? बट हम क्या करते हैं, जो चीजें जैसे अब ये है,
सेशन नहीं कर पाएंगे, हम कैसे करें, असाइनमेंट करने का टाइम नहीं मिलेगा, ये जो चीजें है ना, जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको यहीं हटा देना, यहीं पे हटा के पूरी तरह से, चाहे जैसी भी परिस्थितियां होगी, मेरे पास तो इसके जो असाइनमेंट करने हैं उसके लिए भरपूर समय है। मैं तो हुई कमिटेड इंसान कि मैं जो सोच लेती हूँ मैं वो करती ही हूँ, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने के लिए रेडी हूँ। मैं चाहे छुट्टियों में जाऊंगी, मैं चाहे ऑफिस का काम करूं, मैं चाहे घर का काम करूं, बच्चों के एग्जाम है, घर में कोई गेस्ट आ रहा है, बट मैं अपने लिए आधा घंटा 1 घंटा जैसे ये बुक बोल रही है वो मैं करने के लिए पूरी तरह से रेडी हूँ। और ये किसको बोलना है? आपको खुद को बोलना है, अपने आप से। ठीक है? जैसे बोला ना कि ज्ञान एक खजाना है पर अभ्यास उसकी कुंजी है। तो और आप धीरे धीरे तो हैबिट में हो जाएगा। आप कहीं भी जा रहे हो, आप इसकी प्रैक्टिसेस को कैसे भी करने शुरू कर दोगे, बट अभी के लिए अपने आप को ये कमिटमेंट दे दें। जी। यदि आप एक भी दिन का नागा कर देते हैं तो इस बात की बहुत आशंका है कि आप अब तक हासिल की गई गति और लय को गंवा देंगे। जादू में कोई कमी न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए एक दिन का नागा होने पर 3 दिन पीछे जाएं और वहां से दोबारा अभ्यास शुरू करें। कुछ अभ्यासों को केवल सुबह करने के लिए तैयार किया गया है, जबकि बाकी अभ्यासों को दिन भर करना होता है। इसलिए हर दिन का अभ्यास सुबह उठते ही सबसे पहले पढ़ें। कुछ अभ्यासों को रात में भी पढ़ना होगा, क्योंकि वे सुबह आंख खोलते ही शुरू हो जाएंगे। आप अगले दिन के अभ्यास को पढ़ सकते हैं ताकि आप उससे उसके लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाएं। बहरहाल, आपको सुबह उस अभ्यास को दोबारा जरूर पढ़ना है। यदि आप 28 जादुई अभ्यासों का सिलसिलेवार अभ्यास नहीं करना चाहते, तो आप दूसरे तरीकों से भी उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोई एक जादुई अभ्यास चुन सकते हैं जो आपके जीवन के उस महत्वपूर्ण विषय से संबंध हो जिसे आप बदलना या बेहतर बनाना चाहते हो। फिर आप उस अभ्यास को 3 दिन लगातार या सप्ताह के 7 दिन कर सकते हैं, या आप एक सप्ताह में एक जादुई अभ्यास कर सकते हैं, या एक सप्ताह में 2 अभ्यास। फर्क सिर्फ यह पड़ेगा कि आपको अपने जीवन में परिवर्तन देखने में उतना ही अधिक समय लग जाएगा। जी। 28 दिन बाद। तो यहाँ पे देखो, जैसे ये होता है ना, मैनुअल नहीं होता है क्या, कि आप कोई चीज को खरीद रहे हो तो उसके साथ एक मैनुअल आता है, और या फिर उसके इंस्ट्रक्शंस आते हैं कि भाई इसको ऐसे 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 मतलब ये काम करेगा। तो इस समय जो भी उषा जी पढ़ रहे हैं वो यही सब पढ़ रहे हैं कि 28 चैप्टर है, पहले 12 चैप्टर पास्ट के, फिर प्रेजेंट के, फिर फ्यूचर के। कुछ अभ्यास ऐसे हैं जो स्टार्टिंग सुबह उठते ही होने हैं। और आप अगर एक इम्पॉर्टेंट बात जरूर बोली है यहाँ पे कि एक भी दिन अगर मिस कर देते हैं आप इस प्रैक्टिस को, तो रोंडा बाइन बोलती हैं कि आपको पीछे 3 दिन जाना पड़ेगा। पर हम करेंगे क्यों ऐसा? हम तो पहले से ही कमिट कर रहे हैं कि चाहे ऑफिस का काम हो, चाहे घर का काम हो, चाहे कुछ भी हो, हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। राइट? आई थिंक हर कोई अपने आप से ये कमिटमेंट कर रहा है, हम सब करेंगे। अगर आप कर रहे हैं तो कर रहे हैं, कमिट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? देखिए, कमिट करेंगे तभी फर्क पड़ेगा। तो कमिट करने के लिए यस पर्सन बनिए, यस पर्सन बनेंगे तभी होगा। ठीक है जी। और 28 दिन बाद, एक बार जब आप 28 जादुई अभ्यास पूरे कर लें, तो फिर आप अपनी खास जरूरतों के हिसाब से खास अभ्यासों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपके जीवन के उस क्षेत्र में जादू बढ़ जाए। मिसाल के तौर पर, यदि आप स्वास्थ्य या धन चाहते हैं, या अपने सपनों की नौकरी पाना चाहते हैं, अपने कारोबार में अधिक सफलता पाना चाहते हैं, या संबंध को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उस विषय से संबंधित अभ्यास करें। या कृतज्ञता के अभ्यास को जारी रखने के लिए इस पुस्तक को कहीं से भी खोल लें। यदि सामने खुलने वाला अभ्यास अच्छा लगता है, तो यह उस दिन करने के लिए आदर्श अभ्यास है। 28 जादुई अभ्यासों के अंत में उन अभ्यासों की अनुशंसाएं भी हैं जिनका इस्तेमाल आप संयुक्त रूप से कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन के विशिष्ट क्षेत्रों में जादू की गति तीव्र हो जाएगी। क्या जी उषा आप जी, उषा जी, हाँ। तो
आपको इसके अंदर देखिए ये बताया जा रहा है कि जब एंड हो जाएगी बुक ना, तब आपको कैसे कैसे प्रैक्टिस करनी है। तो बहुत सारी तरीके बताए जा रहे हैं कि जो आपको बुक ओपन करी, जो चैप्टर आ गया वो चैप्टर उस दिन कर लो। और भी मतलब इस तरह की ये सारी चीजें बताई जा रही है कि लास्ट में आपको जब ये बुक कंप्लीट हो जाएगी तब आपको कैसे इस बुक के साथ आगे जाना है। बट जब आप ये बुक करोगे ना, आप मेरा यकीन मानो, आपकी लाइफ में जब आप रोज 28 दिन तक प्रैक्टिस शुरू करोगे, आपको एक ना अंदर से हैप्पीनेस आने लग जाएगी और आपकी हैबिट ही बनने लग जाएगी कि आपको लगेगा कि मेरी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया है ये, और मैं हर रोज करने के लिए तैयार हूँ। आपको बोलना ही नहीं पड़ेगा, सुबह उठोगे जर्नल लिखना शुरू कर दोगे जो आगे बताएंगे। जी। क्या आप कृतज्ञता को जरूरत से ज्यादा कर सकते हैं? कभी नहीं। क्या आपका जीवन जरूरत से ज्यादा जादुई बन सकता है? बस। बमुश्किल। इन अभ्यासों को बारंबार करें ताकि कृतज्ञता आपकी चेतना में समा जाए और आपकी आदत बन जाए। 28 दिन के बाद आप अपने मस्तिष्क की नए सिरे से प्रोग्रामिंग कर लेंगे। आप अपने अवचेतन मन में कृतज्ञता का बीजारोपण कर लेंगे। इसके बाद चाहे कैसी भी स्थिति आ जाए, कृतज्ञता खुद ब खुद मन में आने वाली पहली चीज बन जाती है। आप जिस जादू का अनुभव करेंगे वह आपको प्रेरणा देगा, क्योंकि जब आप कृतज्ञता को अपने दिनों में शामिल करते हैं तो वे अद्भुत से कम नहीं होंगे। उषा जी, आपके ये जो सब नहीं है ना, थोड़ा सा स्पीड को स्लो कर लेना है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। थोड़ा ठीक है। सा। आपके सपने क्या हैं? क्या जादुई अभ्यासों को इस तरह तैयार किया गया है ताकि वे आपके सपने हासिल करने में आपकी मदद कर सकें? इसलिए आपको इस बारे में पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए कि आप दरअसल क्या चाहते हैं। कंप्यूटर के सामने या कलम कागज लेकर बैठ जाएं और एक सूची बनाएं कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में दरअसल क्या चाहते हैं। जी, पूरे एक मिनट विस्तार से। रुकेंगे रुकेंगे रुकेंगे। देखिए, हम कहीं भी कुछ भी शुरू करते हैं ना लाइफ में, जैसे आप कहीं जा रहे हो, आप किसी फ्रेंड के घर जा रहे हो, हर चीज का एक कंटेक्स्ट होता है, आप क्यों जा रहे हो, होता है ना। आप अपनी फ्रेंड के जा रहे हो कि मैं उससे मिलने, उससे बातें करने जा रही हूँ, मेरा मन है कि मैं 2 घंटे गप्पे मार के आऊंगी। या मेरी फ्रेंड से मैं बहुत दिन से मिली नहीं, मैं इसलिए जा रही हूँ। आप मार्केट जा रहे हो, आपका एक कंटेक्स्ट होगा कि आप क्यों जा रहे हो, कि मेरे को कुछ शॉपिंग करना है, मुझे विंडो शॉपिंग करनी है, मेरे को किसी को सपोर्ट करना है, किसी ने मुझे बुलाया है कि भाई तेरी चॉइस अच्छी है तो मेरे को तेरे को साथ लेके जाना है, माने कुछ एक कंटेक्स्ट होता है। तो वैसे ही आप जब इस बुक में आए हो, क्यों आए हो, कोई तो रीजन होगा कि आप कौन से अपने लाइफ के एरिया को हैप्पीनेस में ले जाना चाहते हो। आपके सपने क्या हैं? सपने वो नहीं जो हम बंद आंखों से देखते हैं, सपने वो जो आपको आगे बढ़ने की बहुत सारी खुशियां देते हैं, आपको वो अचीवमेंट करने के लिए आपको वो चीज चाहिए ही चाहिए। तो ये बुक में आने का आपका कंटेक्स्ट क्या है, या आपकी लाइफ में आपके सपने क्या हैं, ड्रीम्स क्या हैं, यहाँ पे आपको लिखना है। आज आप सब के लिए एक काम है, कॉपी पेन लेना है। और जैसे ये तो बोलते हैं कंप्यूटर के सामने बैठ जाएं, पर हम लोग जितने भी लोग हैं इंडिया में, तो अभी इतना सिस्टम आया नहीं ना कि कंप्यूटर पे ही लिखते हैं सब। अब के बच्चे हो सकता है अलग बात है, बट जनरली हम लोगों ने सबने कॉपी पेंसिल्स पे ही लिखा है। तो कॉपी पेंसिल पे लिख के लेके बैठ जाना है, और तसल्ली से बंद आंखों से सोचो पहले कि मेरे को अपनी लाइफ में क्या क्या चाहिए, मेरे सपने क्या हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो है, ये डे 0 की नींवें आप बना रहे हो, आपको पूरे विस्तार से सोचना है। पहले मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसके बाद उषा जी पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या आपको चाहिए। रिलेशंस में ऐसे कॉलम्स बना लेना, रिलेशंस या पेजेस बना लेना। एक पेज जैसे रिलेशन का 1 या 2 ले लिया, फिर 2 पेज में लिख लिया हेल्थ, 2 पेज में लिख लिया पैसा। अब उसमें आपको क्या क्या चाहिए। मेरे को मेरी मदर इन लॉ के साथ बहुत अच्छा रिलेशन करना है, सपोज मेरे को और मेरे हस्बैंड का रिलेशन इतना अच्छा होने हो जाए कि वो मेरे को क्वालिटी टाइम देने लगे, मेरे जो घुटने का दर्द है वो एकदम ठीक हो जाए, मेरे पास 2 लाख रुपए हर महीना इनकम आने लग जाए, मेरे हाथ में
मेरे खर्चे के लिए, मेरे को शॉपिंग करने के लिए इतना पैसा मिलने लगे। मतलब क्या क्या चाहिए, अलग अलग एरिया में आपको ड्रीम्स लिखने हैं। अभी आपको मैं इस बुक में जैसे एकदम रॉ चल रहा है ना वैसे ही बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स पुराने भी हो सकते हैं जिन्होंने पहले मैजिक बुक करी है, बट इस समय हम एकदम ऐसे लेके चल रहे हैं कि जैसे आप पहली बार कर रहे हो। तो आज आपको पहले एक पूरी लिस्ट बनानी है अपनी लाइफ के हर एक क्षेत्र में आप क्या चाहते हैं, और आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या चाहते हैं वो लिखना है। दिमाग कहेगा, मन कहेगा कि पागल है, 2 लाख रुपए कैसे आएंगे, पॉसिबल नहीं है, उस समय छोड़ देना। कैसे की चिंता नहीं करनी, नहीं करनी। जैसे ये किताब बोल रही है कि क्योंकि आपने लिख दिया, अब उसके बाद आप क्या करोगे। जैसे अमेजोन पे क्या करते हैं ना, हमने बहुत सारी चीजें देखी, भाई मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, ये प्रोडक्ट चाहिए, ये प्रोडक्ट चाहिए। अब हमने कभी कभी ऐड टू कार्ट करके रख लेते हैं ना, ऐड टू कार्ट करके रख लेते हैं कि भाई हाँ, और अगर हमारे पास पैसे होते हैं तो हम बाय कर लेते हैं। तो हो सकता है इस समय आपको ये समझ नहीं आया कि कैसे क्या, बहुत सारे क्वेश्चन आए, तो उस क्वेश्चंस के आंसर के लिए हम ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करेंगे। तो वो धीरे धीरे वो एनर्जीज वर्क करेगी, भगवान की ब्लेसिंग्स वर्क करेगी, और कैसे होगा वो तो ईश्वर ही जानते हैं, पर होता जरूर है। तो आपका क्या काम है, आपको बहुत अच्छी नौकरी चाहिए तो सोचो कैसी नौकरी चाहिए, उन बात चीजों के बारे में सोचो, एक एक डिटेल लिखो, कौन सी कंपनी में आपको चाहिए। सपोज आपको गूगल में जाना है, गूगल में जाना है, क्या डेजिग्नेशन चाहिए, है ना। आपको डेजिग्नेशन की, आप जो भी वहां पे है, कोई सीए है तो उसको कौन से प्रोफाइल के लिए चाहिए, कितनी उसकी सैलरी होनी चाहिए, कितना घंटा काम करना चाहिए, उस करना चाहता है वो नाइट शिफ्ट चाहता है, वो डे शिफ्ट चाहता है, वो मतलब फूड क्या चाहता है कि वहाँ कंपनी में प्रोवाइड हो, कि वो ये चाहता है कि मतलब नहीं अपना घर से ही लंच बॉक्स ले जाना चाहता है, उसके साथ के जो जन है वो कैसे होने चाहिए, बहुत फ्रेंडली होने चाहिए, जो चाहिए। घर चाहिए तो घर में लिखो कितने रूम का घर चाहिए, कौन से लोकेलिटी में चाहिए, कौन से सिटी में चाहिए, फ्लैट चाहिए, बंगलो चाहिए, अगर सोसाइटी पता हो कि भाई मेरा ड्रीम है कि मैं इस सोसाइटी में रहना चाहता हूँ, तो हर एक चीज स्पेसिफिक लिखना शुरू कर दो। अभी और कुछ मत सोचना, जो दिमाग में आ रहा है वो लिखते जाओ, पर एक बस ध्यान रखना, लालच नहीं करना, है ना। चाहिए अपने दिल से पूछो, बार बार क्वांटम में जाके पूछो, क्यों चाहिए, बता क्या चाहिए। अच्छा मेरे को गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, गाड़ी तो तेरे पास ऑलरेडी 2-3 है, क्यों चाहिए। नहीं बस मुझे गाड़ी चाहिए, अब मुझे ना मर्सिडीज चाहिए, अब मुझे ऑडी चाहिए। अच्छा मर्सिडीज भी आ जाएगी, ऑडी भी आ जाएगी, पर चाहिए क्या, क्यों, अपने आप से पूछना है, किसी से नहीं। अपने आप से क्वेश्चन कर रहे हो, क्यों चाहिए, बस चाहिए। अरे अभी उस फ्रेंड ने भी ली है ऑडी, उस फ्रेंड ने भी मर्सिडीज ली है, मेरे को भी उसको दिखाना है। अब क्या हो गया, जब आप अपने आप से पूछेंगे ना तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये जो इच्छा है कोई लालच से है, कोई ईर्ष्या से है, शो ऑफ से है। तो वो जो इच्छा है उसका जो कंटेक्स्ट है, आपके जो अंदर की आत्मा जो जवाब देती है उसका पॉजिटिव होना चाहिए। अगर यही इच्छा अगर आपको ये बताती है कि मेरा बचपन से सपना था कि मैं मर्सिडीज की एकदम फ्रंट सीट पे बैठूं और बस एकदम अपने हस्बैंड के साथ बच्चे के साथ इंजॉय करूं, तो ये कंटेक्स्ट क्या है कि आपकी एक इच्छा है जो एक पॉजिटिव वाली है। तो अपने आप से जरूर पूछना क्या चाहिए, क्यों चाहिए, पूरा विस्तृत वर्णन। और फिर जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि बच्चों की शिक्षा के लिए पैसा चाहिए, कितना चाहिए, कौन से कॉलेज में जाना है, अब कितना चाहिए, आजकल गूगल पे सब अवेलेबल है। सपोज करो आपको पता है इस इंस्टीट्यूट में जाना, आईआईएम अहमदाबाद में जाना है, तो आईआईएम अहमदाबाद की इस समय क्या फीस चल रही है, गूगल पे आप जाओगे, एक अप्रोक्सीमेटली सब आइडिया हो जाएगा। तो आपको इस तरह से पूरा लिखना है। एक बार वापस से उषा जी सारा पढ़ेंगे, पर मैं आपको एक मतलब पूरा अच्छे से समझा रही हूँ कि आपको लिखना क्या है। किसी को मानो जीवन साथी अट्रैक्ट करना है तो पूरे गुणों के बारे में लिखो, हैंडसम, टॉल होना चाहिए, उसका मतलब जॉइंट फैमिली चाहिए, क्या चाहिए, कौन सा जगह चाहिए, बिजनेसमैन चाहिए, सैलरी पर्सन चाहिए, उसमें आपको क्या क्या गुण होने चाहिए, बहुत अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, या वो बहुत शौकीन होना चाहिए, घूमने फिराने वाला होना चाहिए, आपको आउट ऑफ इंडिया खूब लेकर जाए, मतलब जो आपको चाहिए
हर एक एरिया में, जैसे जैसे अभी सारा पढ़ेंगे आपको और समझ में आएगा, पर आपको बहुत डिटेल में अपने ड्रीम लिस्ट आज बनानी है। ड्रीम लिस्ट के बारे में 13 चैप्टर फिर से आएगा, जहां हम इसको पूरा से रिफाइन करेंगे। पर 13 चैप्टर से पहले पहले भी आपको 12 दिन के लिए इस वाली ड्रीम लिस्ट की बहुत जरूरत पड़ेगी। तो उषा जी, अब इसको आप पढ़ दे एक साथ। 5:30 हो गए हैं, 5-7 मिनट की बात है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको कर लेते हैं जी। कंप्यूटर के दिव्या जी, सामने या एक बार कलम कागज लेकर बीच बैठ जाएं और एक सूची बनाएं कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में दरअसल क्या चाहते हैं। पूरे विस्तार से सोचें कि आप जीवन में अपने संबंधों, कैरियर, आर्थिक क्षेत्र, स्वास्थ्य और हर उस क्षेत्र में जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्या बनना, करना या पाना चाहते हैं। आप जितने चाहें उतने विशिष्ट और विस्तृत हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आपका काम केवल अपनी मनचाही चीजों की सूची बनाना है। आपका काम यह लिखना नहीं है कि आप मनचाही चीजें कैसे पाने वाले हो। कैसे की चिंता न करें। जब कृतज्ञता अपना जादू शुरू करेगी तो आपके लिए सब कुछ अपने आप हो जाएगा। यदि आप बेहतर नौकरी या अपने सपनों की नौकरी चाहते हैं तो अच्छी तरह सोचें कि आप कैसी नौकरी चाहते हैं। उन चीजों के बारे में सोचें जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। जैसे आप किस तरह का काम करना चाहते हैं, आप नौकरी में कैसा महसूस करना चाहते हैं, कैसी कंपनी में काम करना चाहते हैं, कैसे लोगों के साथ काम करना चाहते हैं, कितने घंटे काम करना चाहते हैं, किस जगह नौकरी करना चाहते हैं और कितनी तनख्वाह पाना चाहते हैं। आप अपनी नौकरी में क्या चाहते हैं, इस बारे में पूरी स्पष्टता हासिल करने के लिए सारे विस्तृत विवरण लिख लें। यदि जी आप उषा जी, 1 मिनट रुकेंगे। तो ये तो हम पढ़ते ही हैं, शायद आचार्य सर कुछ बोल रहे थे, 1 सेकंड सुन लेते हैं। मैं ये कह रहा था कि एक तो आप तीनों लोगों का नंबर दे दीजिएगा। यूट्यूब पे कई लोगों का अभी भी कमेंट आ रहा था, तो एक तो तीनों लोगों का नंबर दे दीजिएगा, और दूसरा हम लोगों ने ग्रुप को ज्वाइन किया था, अब 2 ग्रुप बन चुके हैं। जिन लोगों को 3 दिन हमारे को सुनने के बाद लगता है कि हमारे साथ इस जर्नी में आगे जाने वाले हैं, कृपया वही इस सेशन में रहें, इस वाले ग्रुप में रहें जो व्हाट्सएप के ग्रुप हैं। अगर आपको लगता है कि आपने इस वाले प्रोग्राम को नहीं करना, तो इस वाले ग्रुप में से अपने आप को लेफ्ट कर लीजिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं, फिर लेफ्ट कर रहे हैं, फिर ज्वाइन कर रहे हैं। तो अपने आप में कोई नंबर संख्या बढ़ाकर, क्योंकि हमें 3-3 4-4 ग्रुप मेंटेन करने पड़ेंगे, वो अपने आप में एक चैलेंज हो जाता है। तो मेरी सभी से एडवाइस है कि जो लोग ग्रुप के अंदर हैं, एक ही ग्रुप में रहें, अगर 2 ग्रुप में मत जाएं। और अगर आपको लगता है कि आप किसी वजह से इस कार्यक्रम को नहीं कर पाएंगे, तो उसमें से लीव कर जाएं। और दूसरा, आपको एडवाइस रहेगी कि आप हम तीनों का नंबर तो ले ही रहे हैं, सेव कर लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग कुछ स्टेटस पे कभी हम उस पर ज्वाइन करते हैं, तो एक चीज याद रहती है। तो आप इस चीज को कर लीजिएगा। मैं अपना नंबर रिपीट कर देता हूँ: 9811 87757। 9811 87757। वैसे एडमिन के अंदर हम तीनों का नंबर आता है, लेकिन बहुत से लोग यूट्यूब पे देखते हैं जिनको ना तो हमारे व्हाट्सएप का ग्रुप पता है, ना ही हमारे बारे में ज्यादा पता है, तो इसलिए उनके लिए ये नंबर बोला जा रहा है। दिव्या जी, आप जी, भी बोल दीजिए। मेरा नंबर है 8131886943। दिव्या बाहिती 8131886943। मृदुल जी, आप अपना नंबर बोल दो प्लीज। ठीक है, मैं मृदुल जी का बोलती हूँ। तो आप पढ़ो उषा जी, मैं मृदुल जी का नंबर बोल देती हूँ। तो यदि आप अपने बच्चों की शिक्षा के लिए पैसे चाहते हैं तो शिक्षा के विस्तृत विवरण लिखें, जिनमें यह शामिल हो कि आप बच्चों को किस स्कूल कॉलेज में भेजना चाहते हैं। स्कूल कॉलेज की फीस, पुस्तकों, भोजन, कपड़ों और यातायात में कितना खर्च आएगा, ताकि आपको सटीकता से पता चल जाए कि आपको कितने पैसों की जरूरत होगी। यदि आप यात्रा करना चाहते हैं तो उन देशों के विवरण लिखें जहां की आप यात्रा करना चाहते हैं। यह भी लिखें आप कितने समय तक यात्रा करना चाहते हैं, क्या देखना व करना चाहते हैं, कहाँ ठहरना चाहते हैं और यात्रा किस साधन से करना चाहते हैं। यदि आप आदर्श जीवन साथी चाहते हैं तो उन गुणों के बारे में पूरे विस्तार से लिखें जो आप उस व्यक्ति में चाहते हैं। यदि आप बेहतर संबंध चाहते हैं तो उन संबंधों के बारे में लिखें जिन्हें आप सुधारना चाहते हैं, और यह भी कि आप उन्हें कैसा देखना चाहते हैं। यदि आप
बहुत अच्छा स्वास्थ्य या बेहतर शारीरिक स्थिति चाहते हैं तो ये स्पष्ट कर लें कि आप किस तरह के स्वास्थ्य या शरीर को बेहतर बनाना चाहते हैं। यदि आप सपनों का घर चाहते हैं तो हर विवरण की सूची बनाएं कि आप कैसा मकान चाहते हैं। हर कमरे का विवरण लिखें। यदि आप विशिष्ट भौतिक वस्तुएं चाहते हैं जैसे कार, कपड़े या उपकरण तो उन्हें लिख लें। यदि आप कोई उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं जैसे परीक्षा पास करना, डिग्री लेना, खेल में लक्ष्य प्राप्त करना, संगीतकार, डॉक्टर, लेखक, अभिनेता, वैज्ञानिक या व्यवसायी के रूप में सफल होना, या आप चाहें जो भी चीज हासिल करना चाहते हो उसे लिख लें और यथासंभव निश्चित रहें। मैं इस बात की प्रबल अनुशंसा करती हूँ कि आप अपने जीवन के सपनों की सूची बनाने का समय निकालें। छोटी चीजें लिखें, बड़ी चीजें लिखें, या आप इस पल, इस महीने या इस साल जो भी हासिल करना चाहते हो, जब आपके मन में अतिरिक्त इच्छाएं आए तो उन्हें भी सूची में जोड़ दें, और जब आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएं तो उन्हें सूची से काट दें। आप जो चीजें चाहते हैं उनकी सूची बनाने का एक आसान तरीका उन्हें श्रेणियों में विभाजित करना है। स्वास्थ्य और शरीर, कैरियर और उषा कामकाज, जी, धन। रुक जाएंगे। थैंक यू सो मच उषा जी। यहाँ से ना मैं समझा भी देती हूँ, कोई गया। सो बहुत बहुत शुक्रिया आपकी रीडिंग के लिए। तो एवरीवन क्या करना है समझिए, जो आपने लिस्ट बनाई उसके अंदर आपको अलग अलग कॉलम्स या कैटेगरी बना लेनी है। जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, हेल्थ के लिए अलग से बना लो, करियर के लिए अलग से, एक आपको मनी का एरिया में लिखना है, एक रिलेशन में, एक आपकी खुद की पर्सनल विशेस क्या है, एक मटेरियलिस्टिक चीजें है ना, और उसके अंदर अलग अलग चीजों में अपनी मनचाही चीजें लिख दे तो बेस्ट है। रजिस्टर लोगे तो स्टार्टिंग में पेजेस डिवाइड कर देना कि ऊपर बड़ा बड़ा लिख देना कि हेल्थ, नेक्स्ट पेज पे लिख दिया हमने करियर, एक पेज पे लिख दिया मनी, और उसके बाद आपको क्या क्या चाहिए पूरी तरह से स्पष्टता से अपने आप से पूछो। बड़ा अच्छा मौका है, बड़ा अच्छा मौका है। अगर किसी ने ड्रीम्स नहीं लिखे है ना, आप खुद देखोगे कि आपके अंदर इतना कुछ छुपा होगा। अच्छा मुझे ये भी चाहिए, अरे मुझे तो सॉलिटेयर चाहिए, मुझे तो डायमंड की चूड़ी चाहिए, मुझे हॉलीडे पे जाना है, मेरे को क्रूज पे जाना है, जो आपके दिल में आ रहा है एक बार आप सिर्फ आप लिखो। और फिर कैसे क्या होगा वो आपको, जब हमारा डे 1 स्टार्ट होगा कल से, वहां से आपको एक अलग सी अमेजिंग सी जर्नी स्टार्ट होने वाली है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू। आज थोड़ा सा 5-7 मिनट ऊपर हुए क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा वो होता है ना, डे 0 में ना टाइम लगता है। सो बहुत बहुत शुक्रिया आपके वैल्यूएबल समय के लिए, आपके पेशेंस के लिए, आपके कॉपरेशन के लिए, आपका इतना अच्छे से सुनने के लिए बहुत 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 दिल से शुक्रिया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा जो हम आपको इस चैप्टर के जरिए समझाना चाह रहे हैं कि भाई हमारे पास अब वो होता है ना कि चाबी मिल गई, वो खुल जा सिम सिम के अंदर वो होता है ना कि ताला है, अरे बस चाबी मिल जाए मुझे, तो अब हमारे को वो चाबी मिल गई है। हाँ, ये कृतज्ञता इतनी ब्यूटीफुल चीज है। सो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कुछ हैंड रेजेस है, जो लोग लीव करना चाहते हैं, इस समय सेशन कंप्लीट हो गया है। और जो लोग शेयरिंग या क्वेश्चन है वो आप हैंड रेज किया है जी। ओम, आप जो है अनम्यूट कीजिए, ओम के नाम से जो है, प्लीज कैमरा ऑन कर लेंगे, कैमरा ऑन कीजिए। Hello, Didi. I have applied something actually. That's why shall I on? I am not wearing something proper. इट्स ओके, हाँ जी बोलिए प्लीज। Didi, I have no shame to confess कि एक बार पहले भी ट्राई किया मैजिक का मैंने, और somehow कंप्लीट नहीं हो पाया। और उसका मेजर रीजन जो मैंने कंटेम्पलेट करके फाउंड किया अपने अंदर, वो क्या था, हर बार जब ड्रीम, ये मैं क्यों शेयर कर रही हूँ, शायद औरों को भी और मुझे भी रास्ता मिलेगा इसकी वजह से, और आप कुछ और भी प्रकाश देंगे हमें, कि मैं ड्रीम्स के चैप्टर पे जब आती थी ना तो वो एक दिन मुझे कम लगता था और मैं उस चक्कर में लिखती ही नहीं थी और लिख नहीं पाती थी पूरा। और यूनिवर्स इतनी ग्रेटफुल है, मैं कल से सोच रही हूँ कि मैसेज करूं कि इस बार ड्रीम्स के लिए हमें टाइम अच्छे से दे देना। एंड परमात्मा इतना अंतर्यामी है आपके रूप में, आज ही ड्रीम्स की बात हो गई और आई वाज सो एक्साइटेड। और लिटरली अब मैंने अपने आप से कमिटमेंट, आज का आपके वर्ड सुन के इतना इंस्पायर्ड था, क्योंकि आप जी रहे हो उस चीज को ना, इसलिए पावर है शब्दों में, रहनी कथनी एक है।
तो कहनी भी। तो आप मुझे प्लीज बस ये बता दो कि ड्रीम्स में एग्जैक्टली मतलब पैराग्राफ फॉर्म में लिखें, बुलेट्स पॉइंट्स में लिखें और वर्ड्स क्या लिखें, या भी सिंपली सिर्फ लिख दें और फिर अगला कोई स्टेप आएगा? क्योंकि मैं एकदम रॉ हूँ इस समय, मैं फ्रेश हूँ, मैं कंसीडर ही नहीं करती मैंने किया, क्योंकि मैंने किया ही नहीं उसको पूरा कभी। जी जी, मैं बताती हूँ आपको। धीरे धीरे तो आपके वर्ड्स को बहुत रिफाइन आप खुद ही कर लेंगे, अभी तो नया नया शुरुआत है, तो कुछ वर्ड्स आपको चेंज करने रहेंगे, बट इट्स ओके। देखो, बुलेट पॉइंट्स में ही लिखो, है ना, कि क्या क्या चाहिए, तो ये चाहिए वो चाहिए। और मैंने आपको बताया ना 13 चैप्टर आएगा, ये बुक बहुत सुंदर डिजाइन की हुई है। 13 चैप्टर आएगा, तो उसके अंदर अभी अभी बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। जो लोग थोड़े स्पिरिचुअलिटी से जुड़े होंगे उनको आएगा, भगवान से तो मांगना नहीं चाहिए, आप तो भगवान से मांगना सिखा रहे हो, आप ये करो। अभी जो ये बुक बोल रही है ना, एक बार विश्वास करके कर लो। बस मैं आपको इतना बोलूंगी, जैसे बोल रही है ना वैसा कर लो। थोड़े दिनों में सब कुछ समझ में आ जाएगा कि ये क्या बोल रही है, कैसे उसको रिफाइन करना है। तो अभी कुछ नहीं करना, बुलेट पॉइंट्स में लिखो क्या क्या चाहिए। ठीक है, ऐसे हेल्थ के एरिया लिखना में क्या बस कि चाहिए। जैसे एग्जांपल, मुझे अच्छी सेहत चाहिए, फिर अच्छी में भी डिफाइन करो, जितना स्पेसिफिक ऐसा हाँ, लिखना चाहिए। यस, व्हाट डू यू मीन बाय अच्छी? अच्छी ओके। का मतलब, मैं एनर्जेटिक, मेरे को वैष्णो देवी की चढ़ाई चढ़नी है, मेरे घुटने स्वस्थ होने चाहिए। भाई मुझे एक फ्लैट चाहिए, व्हाट डू यू मीन बाय फ्लैट? मुझे 3 BHK चाहिए, 4 BHK चाहिए, किचन चाहिए, मुझे बालकनी चाहिए, मुझे बालकनी नहीं चाहिए, मुझे स्टडी चाहिए, मुझे स्टडी नहीं चाहिए, बच्चों का बेडरूम ऐसा होना चाहिए, किचन। ऑब्वियसली ना, बहुत कुछ हमें आइडिया होता है, ठीक है ना। मुझे कार चाहिए, कौन से कलर की चाहिए शायद पता हो, अब मुझे कारों के बारे में इतना नहीं समझ में आएगा, कार देती हूँ इस एग्जाम्पल को। तो मतलब इस तरह से मुझे ड्रेस चाहिए। अब मुझे कैसी ड्रेस चाहिए? मुझे सिल्क का फैब्रिक चाहिए, मुझे ऑर्गेन्जा का चाहिए, मुझे पार्टी वाली ड्रेस चाहिए, मुझे इस कलर्स के ऑप्शन चाहिए, मुझे ऐसा दुपट्टा चाहिए, मुझे ये। अरे सब कुछ पता होता है, लिखते जाओ। समझ गए आप? सिर्फ लिखना है, फिर आगे आएगा अपने आप चैप्टर जब इसको रिफाइन करेंगे हम यस बीच में। यस, सब कुछ आएगा, सब कुछ आएगा। थैंक यू, आपके सुनते सुनते। थैंक यू। ओ, आप म्यूट हो गए, थैंक यू। चलिए साक्षी जी, फटाफट फटाफट पूछ लेंगे। यस, अच्छा मैं, आ, हाँ जी बोलिए। दीदी मैं साक्षी हूँ, साक्षी नागरानी, और मैं खामगांव से हूँ। आज मतलब ऐसे लग रहा था जैसे आप बात कर रहे थे या दीदी पढ़ रहे थे कि ये कभी मिस होता है तो आप 3 दिन पीछे उसको फिर रिवाइज करते हैं। लेकिन इससे पहले ही मेरे माइंड में ये चल रहा था कि इतना सुंदर सेशन है, इसको तो कभी मिस ही नहीं करना। अब घर में शादी है तो मेरे दिमाग में पहले से ही उसकी प्लानिंग शुरू हो गई कि मुझे किस तरह से ये टाइम निकालना है। तो मतलब वो बहुत सुंदर मतलब अनुभव था, और उस पे आपने ये चीजें बोली हैं कि आपको फिर 3 दिन पीछे रिवाइज करना पड़ेगा, तो मैं तो ये बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि मेरा वो एक दिन भी मिस हो जाए। और दीदी मुझे ये पूछना था कि आपने बोला कि हर एक चीज को डिफाइन करके लिखना है, फिर ऐसे हो जाता है ना कि हम कुछ चीजें भूल जाते हैं या फिर बाद में याद आता है, तो कोई हम बात उसको नहीं। बाद में भी लिख सकते हाँ हैं। हाँ, यस, ये तो हो ही नहीं सकता। ये तो हो ही कि नहीं एक सकता साथ कि हम हम लिख एक पाए। बार में नहीं नहीं नहीं, शुरुआत कर दो, है ना। अब ड्राइंग रूम जी बना रहे हैं, ये फर्नीचर लिया है, 10 बार तो याद आता है ना, अरे ये वाली बेडशीट भी लानी है, अरे ये कर्टन भी लाना है, वो एड ऑन तो करना है, एड ऑन होते रहेगा। अभी आप शुरुआत तो करो, ठीक है। जी बहुत कुछ आएगा, बहुत मतलब हम, मेरे को तो याद है एक एरिया भी कंप्लीट नहीं हुआ था, बट हमें काम करना है, बस सच्चाई से हम कर रहे हैं, हमने करना शुरू कर जी दो, सोचना जी शुरू कर दो। ठीक है, जी जी जी। ऐड कर सकते हो आप। थैंक यू। चारू जी प्लीज अनम्यूट करें, अनम्यूट करो, अनम्यूट अनम्यूट करो। सादर प्रणाम दिव्या जी, आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है, हाँ जी आ रही है। हेलो। आ रही है ना, आ रही है, बिल्कुल परफेक्ट आ रही सादर है। हाँ प्रणाम। हाँ, जी, सादर प्रणाम आचार्य जी, मृदुल जी और आप सभी को। मेरी एक शेयरिंग है दीदी। मैजिक बुक स्टार्ट करने से पहले ही मेरे मन में ये था कि मुझे मैजिक बुक पढ़ना है, एक बार सबके सामने पढ़ना है और इस चीज को आगे बढ़ाना है। कल आपने वही चीज जब मृदुल जी ने बोली, मैं इतना खुश हुई, मुझे लगा ये तो मेरा ड्रीम है। जो मैंने सोचा कि एक मौका मिल रहा है तो मैं इसको जरूर करना चाहूंगी। ओके। और
ग्रेट। बहुत मतलब आप अच्छे अच्छे। रीडिंग करना चाहते हो, आप रीडिंग करना जी चाहते हो ना? जी, ठीक है, मैं हम रीडिंग ध्यान करना रखें। चाहती हूँ। ठीक है, और ठीक, थैंक यू। हम ध्यान रखेंगे और हम आपको बोल देंगे, है ना? तो थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू। चारू, थैंक थैंक यू। यू। यस, संगीता जी प्लीज अनम्यूट करो। संगीता जी अनम्यूट करो, हाँ जी। मैं जयपुर से बोल रही हूँ, संगीता मुडानी। दिव्या जी, आपका सबसे पहले धन्यवाद। आपने 2020 में हमको मैजिक बुक का लिंक भेजा था सबसे पहले, वाओ, तो वाओ, तब से हम जुड़े हुए हैं आचार्य जी से, सबसे। और मतलब बहुत बार मैजिक बुक कर चुके हैं 3 साल, मतलब 3 साल में। तो आज भी सब वो नई लगती है और अभी भी लगता है कि नहीं, पूरी करनी है मेरे को। मैं बराबर वीडियो, मतलब फोटो वीडियो दिखा करके ही मैं बैठना चाहती हूँ। मन में तो ऐसे लगता है कुछ सुना ही नहीं हमने, समझा ही नहीं है। तो इतना अच्छा बोलते हैं मेरे को, हेल्थ में और वेल्थ में और रिलेशन में सब बहुत अच्छा हुआ है। एक चीज बताऊं मैं छोटी सी, कि मैंने एक ये 3 चेक भरे थे, हम्म, एक 40 का, एक 25 का और एक 35 का। हम्म, तो ये देखिए, मेरे अभी 23 तारीख को ये पूरे 2 लाख का चेक है ये पूरे। तो वाओ। मेरे को 2 लाख रुपए पूरे कहीं से आ ही गए, मतलब मिल गए मेरे को। तो ये देखिए, आप पॉजिटिव में रहते हैं तो सब काम पूरा होता है। स्वास्थ्य में भी मेरे को चैलेंज था 2 साल पहले, लेकिन आज मेरी परफेक्ट है सारी चीजें। और जब भी टेस्टिंग वगैरह होती है तो मैं यही बोलती हूँ कि बहुत अच्छा है, मैं बहुत बढ़िया हूँ। रोज लिखती भी हूँ कि आई एम फिट फाइन, वाओ, मैं खुश हूँ, मैं बहुत हेल्थी हूँ, मेरे सारे टेस्टिंग अच्छी आती है। तो आप हर चीज पॉजिटिव में रहेंगे तो आपको पॉजिटिव ही मिलेगी आपको। वाओ, वाओ, थैंक ग्रेट, यू ग्रेट। आचार्य जी का, मृदुल जी का। मैं सुनीता प्रधान के में भी पूरी जुड़ी हुई थी, मतलब बहुत सारी क्लासें कर ली, लेकिन आज भी ऐसे लगता है कि नहीं, सेशन आ रहा है तो अपन को करना ही है। थैंक यू संगीता जी। और देखो कितना इंस्पिरेशन मिलता है ना, आज जब एज में, अब क्या होता है चेहरे से हम थोड़ा एज समझ जाते हैं। वो लोग हेल्थ के एरिया में जब इतने पॉजिटिव होते हैं, वो लोग मनी के एरिया में जब इतने पॉजिटिव उनके रिजल्ट आते हैं, तो बड़ी खुशी मिलती है। थैंक यू सो मच। पता ही, देखो कर रहा आप नहीं है, जो मैजिक क्रिएट किया है वो आप ही ने किया, अपनी प्रैक्टिस से किया है। बट बहुत अच्छा लगता है, एंड थैंक यू सो मच। और मतलब यही है ना कि आप वैल्यू करते हैं। आज आपको, आप जैसे आपने ये बात बोली कि 2020 में आपने एक लिंक भेजा, तो देखो उस इंसान को, मतलब ये नहीं है कि आप मेरे लिए बोल रहे हो, कब लाइफ में भी जरूर ध्यान रखो किसने आपको क्या दिया है, यही वैल्यू। वैसे तो खैर अब आप सीख ही जाओगे, अच्छे से सीख जाओगे। सो थैंक यू। आज तो बहुत सारे हैंड रेज है, क्योंकि शेयरिंग मुझे लगता है मैं तो आज ही ले पाऊंगी, क्योंकि उसके बाद तो नवरात्र स्टार्ट हो जाएंगे, तो 6 बजे से मेरा फिर सेशन शुरू हो जाने वाला है। तो चलिए आज तो शेयरिंग्स लेते हैं। सुमन जी प्लीज अनम्यूट करें। जी। हेलो। हाँ, हाँ जी, आवाज आ रही मैम? बिल्कुल आ रही है। हाँ, नमस्कार। सुमन पुनियानी नागपुर से बोल रही हूँ मैम। जी। बहुत सुंदर तरीके से आपने समझाया। पिछली बार भी मैंने आपका ये सेशन किया था, पिछले लास्ट ईयर जब आप लोगों ने लिया था। और इसमें वैसे फोर्थ या फिफ्थ बार कर रही हूँ मैजिक बुक। पर इस चैप्टर की एक्चुअली मीनिंग मुझे लगता है कि आज मुझे आपने बहुत अच्छे से समझाया और बहुत अच्छे से समझ आई। पर एक लाइन की मुझे थोड़ी क्लियरिटी चाहिए थी, कि जब आपके मन में अतिरिक्त इच्छाएं आए तो उन्हें भी सूची में जोड़ दें। इसका मीन्स ये, मतलब ये हुआ कि 13 चैप्टर से पहले तक जो हमें याद आता जाए हम उसको एड ऑन करते जाएं। हाँ, इसका और मीनिंग कोई ये। भी एरिया में भी आ रही है। अब जैसे इन्होंने कॉलम्स बना दिए ना इतने, इसके अलावा मान लो आपको स्पिरिचुअलिटी में कुछ इच्छा आ रही है ना, कि यस। मेरे को कहीं जाना है, मुझे ट्रैवलिंग के एरिया में कुछ इच्छा आ रही है, हो सकता है इन्होंने एग्जाम्पल में कॉलम नहीं दिया, तो लगता है अरे मेरे को क्या सिर्फ धन के बारे में लिखना है, क्या मुझे हेल्थ के बारे में लिखना है? नहीं, कुछ भी आपको, कुछ भी एक्स्ट्रा, कुछ भी कॉलम्स आ रहे हैं, आप वो भी लिख सकते हो। ठीक है। मतलब 13 चैप्टर्स के पहले पहले हर दिन हाँ, जो जो हाँ, चीज हाँ, याद आती है उसको ऐड करते जाएं। हाँ, बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आता है जब इतनी सारी, लगता है कि अरे ये भी मेरा ड्रीम है, ये भी मेरा ड्रीम है, ये भी मेरा ड्रीम है। यस, यस, बड़ा अच्छा लगता है। यस। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू सुमन जी, थैंक यू। रचना जी प्लीज अनम्यूट करें और कैमरा ऑन करें। हाँ जी। थैंक यू सो मच दी। बहुत अच्छा लगा आपका सेशन सुन के आज।
मुझे ये पूछना था कि मतलब इसमें आपने बोला ना कि हर एक पेज पे लिखना है, ऐसे मतलब अपने ड्रीम्स को। तो मतलब हेल्थ का ड्रीम एक पेज पे, रिलेशनशिप एक पेज पे, या फिर एक ही पेज पे अपने पूरे ड्रीम का लिस्ट बनाना है? हाँ, मैं आपको बता रही हूँ ना, वो क्या है, जैसे इन्होंने बोला कॉलम्स बना लो, तो हाँ हमने जैसे किया, अब जैसे अब करते हैं ना, आपने जैसे एक रजिस्टर का पेज लिया, आपने ऊपर हेडिंग डाल दिया हेल्थ। अब हेल्थ में ये तो है नहीं कि एक ही चीज चाहिए। हाँ मेरी आईज हो सकता है, मुझे मेरी आईज के लिए भी चाहिए कि मेरी आईज भगवान ऐसी हो जाए कि बस मैं दूर का बहुत ही अच्छे से देखना शुरू कर दूं, अगर जिसको भी चैलेंज है। मेरे हम्म, पाँव मतलब एकदम हेल्दी होने चाहिए कि मैं तो उछल कूद कर सकूं, मैं डांस कर सकूं, मेरी बॉडी बहुत ही एक्टिव होनी चाहिए। हो सकता है आपको नींद का कोई प्रॉब्लम, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे हाँ रही हूँ, हेल्थ में राइट। कितने आ गए, बहुत सारे आ गए। अब वैसे ही आपको मटेरियलिस्टिक डिजायर है, आपको घर भी चाहिए, आपको गाड़ी भी चाहिए, आपको ज्वेलरी भी चाहिए, आपको बहुत कुछ चाहिए, तो बहुत कुछ आ गया। तो वो होता है ना, बच्चों को समझाते हैं ना बेटा सुंदर सुंदर तरीके से, ताकि समझ में आए। ओके। ठीक है, ये एक रीजन है। अदरवाइज ऐसे आपके कम है तो एक ही बड़ा पेज ले लिया, उसके 4 कॉलम बना लिए। अब उस 4 कॉलम में ऐसे यहाँ चारों चारों हेडिंग डाल दी और कर दिए। क्वेश्चन आया बुलेट पॉइंट्स क्या है। बुलेट पॉइंट मतलब जैसे उन्होंने पूछा ना कि एक ऐसा पूरा एक चिट्ठी की तरह लिख दें। बुलेट पॉइंट नहीं होता, नंबर 1 दिस, नंबर 2 दिस, नंबर 3 दिस। ठीक है, ये होते हैं बुलेट पॉइंट। ठीक है, थैंक यू दी, थैंक यू हो सो गया। मच। हाँ, क्लियर है ना, थैंक यू थैंक यू। उसके बाद करुणा जी, प्लीज अनम्यूट करें। हेलो, एम आई ऑडिबल? श्योर श्योर, यू आर ऑडिबल, या यस। हाँ। सबसे पहले मैं उषा जी के बारे में कुछ कहना चाहूंगी। बहुत गहराई थी उनकी आवाज में, बहुत टच हो रही थी। और दूसरी बात, आपकी जो एक्सप्लेनेशन है एकदम सटीक, क्लियर, और जैसे इजी डाइजेस्ट ना हो जाए वैसे। तो थैंक यू आप दोनों के लिए। और हो सके तो जो भी पढ़ता है उसकी स्पीड थोड़ी कम हो तो अच्छा पड़ेगा। और एक बेहतरीन फीलिंग जो मुझे आज आई, मैं बताना चाहूंगी कि ड्रीम्स अभी मैंने लिखे भी नहीं, लेकिन फीलिंग आज ऐसी आई कि वो मैंने पा लिया। इतना, जैसे ब्रह्म वाक्य नहीं होता है वैसे ये, इतना विश्वास कि वाओ, मैंने, वो मुझे मिलने ही वाला है जो भी मैं लिखूंगी, गारंटी के साथ। और ग्रेट। थैंक यू आपकी पूरी टीम को, सबसे पहले रौंदा जी को ऑफकोर्स। और बस ऐसे मन करता है कि मैं भर चुकी हूँ, एकदम अबंडेंस से भर चुकी हूँ, स्पेशली ये कोर्स में आने से। और आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू करुणा जी फॉर योर ब्यूटीफुल एंड लवली वर्ड्स। और देखो, आपका आपका जो सजेशन है वो नोट डाउन कर लिया गया है। बट मैं आपको एक बात और बोलना चाहूंगी, आप लोग खुद भी जरूर पढ़ना ये वाले चैप्टर को। ठीक है, तसल्ली से खुद भी जरूर रीड करना, तो क्योंकि जब हम 2 बार 3 बार करते हैं ना, हमारी भी ज्यादा क्लैरिटी बढ़ती है। यस ठीक, यस। चलिए, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। सैमसंग के नाम से हैं, आप अनम्यूट करें। और क्या, यस, आज डे 0 है, आज डे 0 है। जिसने पूछा ना, मतलब जो आपका आएगा डे 1 से पहले पहले जितना भी आ रहा है वो सारा डे 0 है। चलिए, हेलो। हाँ जी बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए, हेलो। बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। आ रही ना? हाँ, जय जिनेन्द्र दीदी, आपका बहुत सुंदर क्लास होता है और उसमें मेरे को बहुत अच्छा लगता है। पर मेरे कुछ प्रॉब्लम है घर के रिलेशनशिप से, तो वो कैसे दूर होंगे? सब हो जाएंगे, सब हो जाएंगे। आप तो ये लिखो कि आपको क्या क्या रिलेशंस में अच्छा करना है। आज ड्रीम्स है ना, ड्रीम्स में लिखो कि कैसे कैसे आपको क्या क्या चाहिए घर में, किसके साथ कैसा रिलेशन, घर में सुख शांति। आप चाहते हो हंसी ठाके लगे घर में, आप चाहते हो सब लोग डाइनिंग पे इकट्ठा बैठ के खाना खाएं, आप चाहते हो एक अंडरस्टैंडिंग वाला आपका होना चाहिए। अब मुझे नहीं पता ना, मैं तो आपको जस्ट एक ऊपर ऊपर का बता रही हूँ। तो आप वो ड्रीम लिखो, और उसके बाद आप ये करेंगे। और आपके लिए, आप लोगों के लिए ही, क्योंकि देखो रिलेशनशिप एक ऐसी चीज है ना, वो हमारे बहुत अच्छे हो ना, तो बस हमारे चेहरों पे हंसी तो बस अपने आप ही छलकती है। तो वो वो उसके लिए हमारी एक वर्कशॉप भी आ ही रही है, तो वो 11 तारीख से शुरू हो रही है। और आप उसमें भी रजिस्टर करें, और साथ ही साथ में यहाँ पे आपको आज ड्रीम लिखो, पहले आप ड्रीम लिखो, फिर आपको समझ में आता जाएगा, और सब कुछ पॉसिबल है। विश्वास के साथ आप ये देखो, भगवान ने कोई किरण दिखाई है ना, कि तभी आप लोग सब अपना टाइम निकाल के अपने आप को कमिट करके कर रहे हैं ना।
तो प्लीज, थैंक यू। सुबह सुबह शैला जी का भी करती हूँ मैं, बस बस, बढ़िया बढ़िया, बहुत ही सुबह बढ़िया। 4 से। हाँ, तो पर मेरे रिलेशनशिप में ज्यादा बहुत ही प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो इसके लिए मैं बोली आपसे बात करूँ। थैंक यू सो मच। हाँ जी, दीपा जी प्लीज अनम्यूट करो। थैंक यू अच्छे मैम। लोग। हाँ जी, हेलो, आवाज सुन रहे? हाँ जी बोलिए। मैं आज ही ज्वाइन हुई मैम, मुझे डिटेल चाहिए थी इसके बारे में, मैजिक बुक के बारे में। डिटेल मतलब देखिए, व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड हो सकते हैं। आपने नंबर यहाँ पे सुन लिया तो आप मैसेज कर देना और आप नहीं, वहाँ ऐड हो व्हाट्सएप जाएंगे। में ज्वाइन हूँ मैं, हाँ हाँ, तो ज्वाइन हूँ बस व्हाट्सएप में। फिर क्या डिटेल है। कल 2 दिन से शुरू हुआ है, यूट्यूब वही में वही। लिंक है। सुनिए ना, बात सुनिए। हाँ, आज ज्वाइन हुए, यूट्यूब में लिंक दिया हुआ है ऑलरेडी, वहां पे जाओ, पिछले सेशंस देख लो, 2 क्लासेस हैं। और बस कल से रेगुलर आना है। आज ड्रीम लिस्ट लिख लो, ठीक है? ओके, ओके बहुत जी, अच्छा लगा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी थैंक बस एक मैं क्वेश्चन लेट ज्वाइन क्विकली हुई थी ना। क्लास। एक दीदी रिलेशनशिप में जब इमेजिनेशन लिखने जाते हैं ना, माइंड जैसे सुन हो जाता है, अभी ब्लॉक कुछ नहीं इमेजिनेशन आया कहाँ दीदी? आप क्यों एडवांस पूछ रहे हैं? अभी आया कहाँ नहीं, इमेजिनेशन? इमेजिनेशन ड्रीम लिखने जाएंगे तो माइंड ही चलाएंगे ना ड्रीम में, तो वो रिलेशनशिप पे चल नहीं पाता है। क्या रीजन, उसके लिए क्या करें? जब लिखने जाते हैं तो कुछ समझ नहीं आता ड्रीम आएगा में। आएगा, आगे आएगा, आगे आएगा। एक बार अभी जिनके हैंड रेज है ना, वो ले लेते हैं जी। सिंगर अर्चना जी अनम्यूट करें। थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा सेशन चल रहा है। मैं परसों से फर्स्ट डे से ज्वाइन हूँ। मुझे बस अभी आपने ये बताया था कि कहाँ 20। से ज्वाइन किए हैं आप अर्चना? मैं संभाजी नगर औरंगाबाद, ओके महाराष्ट्र। ओके। हम्म। तो मुझे ये पूछना था, आपने अभी जो बोला है 28 डेज का, जो आपने बोला है कि वर्कशॉप या कुछ आप बोल रहे थे 28 डेज का, तो मुझे अभी नवरात्रि शुरू होने वाली है, गुड़ी पाड़वा से। तो शाम को वो सब पूजा वगैरह रहता है, तो 5 बजे से शुरू होता है। तो फिर ये सेशन आप क्या फिर यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग यूट्यूब देख पे? लेना ना, हाँ यूट्यूब पे फिर रिकॉर्डिंग वो, देख। हाँ वो कर सकते हैं ना यूट्यूब पे देख हाँ के, बाद में आधा घंटा जो बचता है, आधा घंटा जो जाएगा मेरा, तो फिर वो यूट्यूब पे देख के कर सकते हैं। डेफिनेटली, बस यही है कि रोज करना है, कोई बात नहीं। हाँ अभी हाँ जैसे आ गया हाँ। तो एक टाइम डिसाइड कर लेना, शाम को या तो दिन में जब दोपहर में फ्री होते हो तब आपकी हम्म। है ना? तो ऐसा कर ओके सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच। और ऑल ऑफ टीम, आपको पूरी टीम को बहुत बहुत थैंक यू। बहुत ही अच्छी तरह से आप सब बता रहे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू अर्चना जी, थैंक यू थैंक यू। सुनीता नमस्कार, जी प्लीज अनम्यूट करें। कोटि कोटि आत्मवंदन मैम। मैं पूना से शोभना बोल रही हूँ। अ, मेरी आवाज आ रही है मैम? हाँ हाँ, आ रही है, ओके, यस हाँ मैम। बोलिए। जो आपने अभी बोला है कि 11 तारीख से शुरू होने वाला है, या जो 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 कुछ आपके लिंक है वो प्लीज ग्रुप पे भेज दीजिए, मतलब मालूम हो जाएगा। और लिंक में हमें ऐड होना है, कि आप सुबह भी 4 बजे जो मेडिटेशन लेते हो उसमें भी मुझे मतलब करना है मुझे, तो वो आप ग्रुप। मेरा नंबर लिखो, आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना, मैं भेज दूंगी 8131886943। ठीक है मैंने आप? आपका नंबर किया है। हाँ, तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा। देखो ग्रुप में तो हम वैसे रेगुलर लिंक डाल ही रहे हैं, है ना? ओके 4 बजे वाला नहीं आया, बट वैसे डाल रहे हैं, बट वापस डाल देंगे। बट आप मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है? यस मैम, थैंक थैंक यू यू। जी, थैंक यू जी। सुनीता जी अनम्यूट करें फटाफट फटाफट। जय जी मैम। हाँ जय जी, जी मैम दीदी। जय दीदी जी। मैं ये जानना चाह रही आपके ना ड्रीम लिस्ट में वो लिखना, मुझे ये चाहिए है ना, कि हो चुका है, उसको कैसे क्या करना? आपने पहले की हुई है ना मैजिक बुक? हाँ जी, पर पूरी नहीं हो पाई मेरी कभी भी। मैंने इसलिए पहले ही बोला ना कि जैसे मैं समझा रही हूँ वो उनके लिए समझा रही हूँ कि जैसे वो पहली बार आए। तो भाई जिन्होंने की हुई है उनको कुछ कॉन्सेप्ट पता है कि 13 चैप्टर में जाके कैसे रिफाइन हो जाएगा। बट अभी क्या है, अगर मैं ये सब बताने लगूंगी ना तो जो फर्स्ट टाइम वाले हैं ना वो कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है? तो ओके। जो रिपीटर्स हैं वो थोड़ा अपने हिसाब से कर लो, बट यहाँ पे एक बार हम बिल्कुल रॉ बताएंगे। आई होप आप समझ गए, है ना? क्योंकि ओके। कंफ्यूजन हो जाएगी नहीं तो। हाँ जी हाँ जी। हाँ, थैंक यू थैंक सो यू मच। सुनीता जी, थैंक यू। अनीता जी अनम्यूट करो। हाँ जी, मैम अनीता जी, हाँ प्लीज बोले। नमस्ते मैम। हाँ बोलिए। हाँ जी मैम नमस्ते। आपका एक एक शब्द है ना अंदर तक छू जाता है। और मैम मैंने इतनी बार भी ग्रेटिट्यूड ये
बुक की है, पर पूरी कभी नहीं मैम। इस बार मैं फर्स्ट बार से पूरी करूंगी और ऐसी फीलिंग आ रही है मैम जैसे मेरा सब काम हो गया है। बस ये कमिटमेंट से करो कि मैं तो हाँ कुछ भी कर सकती हूँ, मैं तो कोई काम शुरू करती हूँ उसको एंड ही करती हूँ, मैं तो हूं ही परफेक्ट। अपने और आप से ये बोलते रहो, बोलते रहो। मैम ग्रेटिट्यूड का तो मतलब इंसानों पे तो फर्क पड़ता है, पर मेरे है ना, एक मेरी मतलब गाय है, उसको भी मैंने ग्रेटिट्यूड किया मैम। वो 3 बार उसने बच्चा दिया मैम, एक बार भी उसने दूध नहीं दिया। फिर मैं मैजिक बुक से जुड़ी ना मैम, तो मैंने है ना उसको ग्रेटिट्यूड किया, बहुत धन्यवाद देती थी उसको, बहुत प्यार करती थी। तो मैम अब चौथी बार में जब उसने बच्चा दिया है ना, तो वो दूध दे रही है। मैं यही कहना चाह रही, यही शेयरिंग है मैम, कि मतलब जानवरों पे भी इतना फर्क पड़ता है मैम हाँ, ग्रेटिट्यूड का। क्योंकि एनर्जी है ना, जानवर भी तो एनर्जी है, हम सब तो एनर्जी हैं, और तो मैम फर्क सब तो लोग सबको पड़ेगा ही। मेरे को ये तो नाराज होते थे, बच्चे भी, और ये कि मम्मी आपने क्यों रखा है जब वो दूध नहीं देती। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, अपना ही कर्मा होगा कुछ, इसलिए वो दूध नहीं दे रही है, तो रहने दो, उसकी किस्मत का वो खा रही है, कोई बात नहीं मैम। तो अभी है ना दूध दे रही है मैम वो। यही मेरी शेयरिंग है। थैंक यू ब्यूटीफुल अनीता जी। बस सब सब में आत्मा है, सब में एनर्जी है। सब में आत्मा है, मैं भी आत्मा मान के ही चलती हूँ मैम। उनको कभी ऐसा नहीं सोचती कि जानवर है, उनको प्यार थैंक करती यू हूँ। अनीता जी, थैंक यू। रूबी जी का लास्ट लेते हैं। आज मैं ना थोड़ा सा जल्दी कर रही हूँ क्योंकि टाइम बहुत हो गया है, तो इसीलिए। थैंक यू ठीक मैम। है, थैंक यू। हाँ जी, रूबी जी अनम्यूट करें। हाँ, लास्ट है, प्लीज। थैंक यू सो मच मैम इतने अच्छे सेशन के लिए। बस मेरा वही क्वेश्चन था, एक्चुअली ऑलरेडी किसी ने पूछ किया है कि आपका जो 4 बजे का सेशन है ना, वो आप जो कराते हैं वो भी अटेंड करते हैं, तो मैं आपको मैसेज करती हूँ। हाँ हाँ, आप मैसेज कर देना, मैं आपको भेज दूँ। ठीक है, थैंक यू। अभी देखो नवरात्रों में तो बहुत कुछ शुरू होने वाला है, बहुत जाप करते हैं हम लोग, मतलब काफी कुछ शाम को त्रिकाल संध्या ही करेंगे। भगवान जो कराएंगे, माँ जो कराएंगी, तो आप लोग जुड़ सकते हैं, जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, मैम थैंक यू एक सो मच लास्ट बात एवरीबॉडी। करनी थी, पूछनी है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हाँ जी, बोले, कौन लास्ट बोल रहा है जी, बताओ। मैम मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, तो मुझे ये पूछना था कि मुझे ये चाहिए, ये करके लिखना है। हाँ, अभी आपको जैसे समझ आ रहा है ना वैसा लिखो, बुक पढ़ो, और जैसे बोला है कि जैसे जो चाहिए। ठीक है मैम, थैंक यू। हाँ, अभी आप बिल्कुल वही लिखो जैसे बुक बोल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। देखो, सुनो मेरा बात, आज आप लिखो, कल के चैप्टर में और क्लैरिटी आएगी, परसों के चैप्टर में और क्लैरिटी आएगी, आती चली जाएगी, पर करना शुरू कर। ठीक है, तो जी थैंक यू मैम, सो मच थैंक यू एवरीवन, सो थैंक मच यू, मैम। थैंक यू, थैंक यू। देखिए, अब हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। ऋतु जी, क्या कोई क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन है तो पूछ लो, नहीं तो बस अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। जो सुबह का सेशन चल रहा है उसके तो हाँ, 1000 बंदे पूरे हो गए, उसको ग्रुप में मैं ऐड ही नहीं हो रही, कैसे हूँ उसमें? आप भेज देना, हमने दूसरा ग्रुप बना रखा है, आप मैसेज कर देना, मैं भेजती हूँ। वैसे मैंने भी चैट पे डाला था ग्रुप का लिंक ना, वो तो काफी आए हुए हैं, पता नहीं चल रहा किस ग्रुप कोई का बात है नहीं, वो। मैं आपको 2 ग्रुप बन गए हैं, उस ग्रुप का लिंक भेज दूंगी। ठीक है, ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू यू। सो मच, थैंक यू। अब ये सेशन